एयरपोर्ट से निकलते ही रीना ने यहाँ वहाँ खुशी को ढूंढा। तभी किसी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। मेरी रीना आ गई यार, 10 साल हो गए तुझे देखे हुए, खुशी ने रोते हुए कहा। चल छोड़, अब आ गई ना, रीना ने भी नम आंखों से कहा। और सुना पापा कैसे हैं, आए क्यों नहीं? पापा को मैंने बताया ही नहीं, सरप्राइज देंगे। यूं ही सारे रास्ते बातें करते वो घर पहुंच गई। दिल्ली ने बहुत तरक्की कर ली, बिल्कुल भी पहले सी नहीं रही, सब बदल गया इन 10 सालों में। रीना ने कार से बाहर देखते हुए कहा। हाँ बस हम और हमारे रिश्ते वही हैं, बाकी सब बदल गया, कहकर खुशी को गले लगा लिया। घंटी बजते ही एक बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये खुशी के पिता मिस्टर शर्मा थे। वो रीना के पिता के बेस्ट फ्रेंड थे। जब रीना के माँ बाप एक्सीडेंट में गुजरे तब रीना 15 साल की थी। सभी रिश्तेदार मुंह मोड़ गए। तब मिस्टर शर्मा ने उसे गोद ले लिया। तब से वो दोनों के पापा हैं। उन्हें पुरानी सारी बातें याद आ गई। रीना भागकर उनसे लिपट गई। पापा आप तो बूढ़े हो गए, ये नहीं चलेगा। जिसकी दो दो जवान बेटियां हो वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है, कहकर पापा रो पड़े। नहीं अब रोना नहीं, आ गई ना अब मैं। चलो तुम नहा लो, मैं खाना तैयार कराता हूँ। हाँ सच, तू चाय पिएगी या कॉफ़ी? आपके हाथ की चाय। पापा ने काम वाली बाई बिमला को खाने के बारे में बताया और खुद चाय बनाने लगे। खाना खाने के बाद बहुत देर तक सभी बातें करते रहे। खुशी ने कहा, आज तू मेरे कमरे में सो जा, बहुत बातें करनी है तुझसे। नहीं आज उसे रेस्ट करने दो, अब वो यहीं है, कल कर लेना बातें, पापा ने कहा। रीना अपने कमरे में आई तो उसे बीते हर पल याद आने लगे। उसने अलमारी में से एक डिब्बा निकाला, फिर दराज में से चाबी निकाल कर डिब्बा खोला। पुरानी चीज़ें अपना रंग बदल चुकी थी। उसने एक तस्वीर निकाली। तस्वीर एक काली आंखों वाले सुंदर से लड़की की थी जो दिखने में 14-15 साल का लग रहा था। रीना ने कुछ देर उसे देखा तो उसे गुजरा वक्त याद आ गया। बात 2009 की है, जब रीना 9वीं क्लास में थी। वो हमेशा की तरह खुशी के साथ कॉपी चेक कराने स्टाफ रूम में जा रही थी। वो जैसे ही मुड़ी उसकी अंदर से निकलते लड़के से टक्कर हो गई। रीना कापियों सहित गिर गई। रीना को गुस्सा आया, दिखता नहीं है क्या? आई एम सॉरी। आवाज़ सुनते ही रीना ने उसकी तरफ देखा तो देखती रह गई। लड़के ने उसे पकड़कर उठाया। आप ठीक हैं, कहीं लगी तो नहीं? क्या हुआ रीना? मैडम ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, पैर फिसल गया था मैडम। ये होमवर्क वाली कापियाँ हैं। ओके। अरे हाँ ये मानव है, तुम्हारी क्लास में न्यू एडमिशन है, इसे अपने साथ ले जाओ। मानो तुम रीना के साथ जाओ क्लास में। थैंक यू मैडम, चलिए। मानो रीना और खुशी के साथ चल पड़ा। रास्ते में खुशी मानव को स्कूल और टीचर्स के बारे में बताती रही। मानव के माता पिता दिल्ली में रहते थे, ये भी वहीं पढ़ता था। इसकी दादा की मृत्यु के बाद दादी अकेली रह गई थी, सो इसे यहाँ चंबा हिमाचल दादी के पास छोड़ दिया। ये लोग खानदानी रईस थे। मानव कार से स्कूल आता था जबकि ज़्यादातर बच्चे पैदल आते थे। कुछ ही दिनों में मानव मशहूर हो गया। एक तो हैंडसम, उस पर पैसे वाला, हर लड़की उसकी दीवानी थी। रीना को भी उससे पहली नज़र का प्यार हो गया। वो सारा दिन नज़रें चुराकर उसे देखती रहती। मानव बहुत कम बात करता था और किसी से ज़्यादा दोस्ती भी नहीं रखता था, बस अकेला बैठा रहता था। मीना को मॉनिटर के नाते वो कभी कभार बुला लेता था। रीना को लगा वो भी उसे पसंद करता है। रीना उससे कभी लंच या ड्रिंक वगैरह ऑफर करती तो वो साफ मना कर देता। एक बार ऐसे ही रीना ने उसे बिस्किट देने चाहे तो वो पूरी क्लास के सामने बोला, मैं यूं ही हर किसी से कुछ भी लेकर नहीं खाता, मुझे दोबारा मत पूछना। दरवाजे पर आहट सुन रीना अपने ख्यालों से बाहर आई। रीना ने झट से फोटो बॉक्स में रख दी। खुशी दूध का गिलास लिए खड़ी थी। खोल लिया पिटारा, भूली नहीं अब तक उसे? कौन, किसकी बात कर रही है तू? मैं 10 साल पहले सब भुलाकर यहीं छोड़ गई थी, किसी को याद करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। खुशी ने दूध का गिलास रीना को दे दिया। क्या कभी भी याद नहीं आया वो? रीना बोली, उससे खुद से ज़्यादा प्यार किया था, बदले में जो उसने किया। कुछ देर चुप रहकर रीना फिर बोली, बस अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना, नफरत का भी नहीं। याद रखने के लिए तू है, पापा है। अरे हाँ याद आया, तुझे मैंने हॉस्पिटल में पता करने को कहा था, कब से ज्वाइन करना है? खुशी बोली, हाँ तेरा लेटर दिखा आई थी, उन्होंने परसों बुलाया है। तुझे पता है एम्स दिल्ली का ही नहीं इंडिया का फेमस हॉस्पिटल है।
जब मैंने तेरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो डायरेक्टर देखते रह गए। बोले इसने अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री ली है और इतने साल काम भी किया वहाँ, फिर अब इंडिया क्यों? फिर तूने क्या जवाब दिया? रीना बोली। मैंने तो कह दिया, क्या करे, उसका एक स्क्रू ढीला है, कहकर वो रीना को छेड़ कर बेड के आसपास चक्कर काटने लगी। रीना भी गिलास रखकर उसके पीछे पड़ गई। दोनों यूं ही काफ़ी देर तक मस्ती मारती रही, फिर सो गई। अगले दिन दोनों शॉपिंग करने गई। उन्होंने खूब शॉपिंग की। फिर लंच करके एक चने भटूरे वाली स्टॉल पर रुकी। रीना ने कहा, किसी होटल में चलते हैं? अरे तू खाकर तो देख, रोज आएगी, दिल्ली में मशहूर है ये। जब रीना ने खाया तो सच में वो भी टेस्ट को मान गई। पूरी स्टॉल भरी पड़ी थी। पास में सूट बूट में दो लड़के बैठे थे। उन्होंने सिंघानिया ग्रुप्स का आईडी कार्ड पहन रखे थे। वो आपस में बात कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट के बारे में। जब उन्हें पानी दिया गया तो वो बोले, मिनरल वाटर लेकर आओ। वो भटूरे को भी नैपकिन पेपर से पोंछ पोंछ कर खा रहे थे। खुशी से देखा नहीं गया। वो पास जाकर बोली, अगर ऐसे ही खाना है तो किसी 5 स्टार होटल में जाकर खाओ, यहाँ बाकियों का स्वाद क्यों बिगाड़ते हो? मैडम, आपको हमने क्या कहा, आप अपना खाइए। तुम्हें पता है मेरी बहन अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री लेकर आई है और एम्स में गाइनो स्पेशलिस्ट है। वो भी तुम्हारी तरह नहीं करती। तुम ऐसा कर रहे हो मानो दूसरी दुनिया से आए हो। यार हद है, हमें आपसे आपकी बहन से क्या लेना। आप अपना खाइए, हम अपना खा रहे हैं। पहले ही बॉस से परेशान है, उस पर आप जैसे लोग मिल जाते हैं। उसके साथ वाले ने उसे चुप कराया और उठकर रीना के पास आया। सॉरी, असल में मेरा दोस्त अपने काम की वजह से परेशान है। हमें रोज़ ओवर टाइम करना होता है। अगर तला हुआ खाकर नींद आ गई तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मेरा नाम नीलेश है, ये मेरा कार्ड है, कभी मॉल में आओ तो कॉल कीजिएगा। वो कार्ड टेबल पर रख कर जाने लगा, फिर मुड़ा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अब आया ना असल बात पर। मैं भी कहूँ, बड़ा सपट टपक रहा है जबान से, खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा। रीना ने उसे कोहनी मारी। जी, मैं डॉक्टर रीना शर्मा। इतना सुनकर वो चला गया। नीलेश का दोस्त राहुल खुशी को देख रहा था। सारे खाने के दौरान दोनों एक दूसरे को मुंह चिढ़ाते रहे। वापसी ने रीना ने कार्ड उठाया और पढ़ने लगी। नीलेश, हेड मैनेजर, सिंघानिया मॉल, नई दिल्ली। ये मॉल सिंघानिया ग्रुप्स का है, बड़ा नाम सुना है इनका? रीना ने पूछा। दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन हैं सिंघानिया, तुझे पता है। मॉल ही नहीं, सिनेमा हॉल, हाउसिंग सोसाइटीज, स्कूल और कॉलेज भी बनाए हैं। रीना ने कोई जवाब नहीं दिया। खुशी ने जब कार में अपनी बगल में रीना की ओर देखा तो वो सो गई थी। खुशी उसे देखकर मुस्कुरा दी। रीना सोए सपनों में खो गई थी। उसके सामने मानव हाथ में उसका लेटर लिए खड़ा था, जो उसने मानव के बैग में चोरी से रख दिया था। मानव जानबूझकर दूसरे लड़के को लेटर देते हुए बोला, मुझे हिंदी नहीं आती है, ये लेटर पढ़ना ज़रा। रीना के होश उड़ गए। वो कभी मानव को तो कभी लेटर को देख रही थी। लड़के ने पढ़ना शुरू किया। मेरे मानव, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। सारी क्लास हंसने लगी। वो पढ़ता रहा। मानव एकटक रीना को देखता रहा। रीना की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो सर झुकाए खड़ी थी। तभी खुशी, जो बाहर गई थी, अंदर आई। उसने थोड़ी देर खड़े होकर सुना। फिर उसने मानव को रीना को देखते देखा तो उसने भी रीना को देखा, जो अपनी सीट पर सर झुकाए रो रही थी। इतने में लड़के ने टेटर खत्म करते हुए कहा, अगर हाँ हो तो मुझे बाहर ग्राउंड में मिलना, तुम्हारी रीना। रीना का नाम सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब रीना को पसंद करते थे। खुशी ने उससे लेटर छीना और रीना को गले लगा लिया। उसने मानव को बहुत बुरा भला कहा, तुम्हें पता नहीं किस बात का गुमान है, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें ज़िंदगी में कभी प्यार ना मिले। जो तुमने किया तुम्हारे साथ भी वही हो। जब तुम्हें सच्चे प्यार का पता चलेगा। मानव बोला, अगर इतनी ही अकड़ है तो अपनी फ्रेंड से कह देना आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। सारा दिन मक्खी की तरह मेरे आसपास भिनभिनाती रहती है। खुशी रीना को लेकर बाहर निकल गई। रीना का रो रो कर बुरा हाल था। खुशी ने रीना को देखा तो सोई हुई रो रही थी। खुशी ने उसे पकड़कर हिलाया। खुशी ने रीना को जगाया। रीना बोले जा रही थी, मुझे यहाँ नहीं रहना। खुशी ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, ठीक है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। रीना शांत हो गई। वो बाकी के रास्ते शांति से सोती रही, पर खुशी बेचैन हो गई। रीना वो दर्द भूल नहीं पाई। कमीने, मानो तेरा सत्यानाश हो, तू भी ऐसे ही तड़पे।
दिल्ली में ही एक बड़ी सी बिल्डिंग के शानदार ऑफिस में बैठे मानव को छींक आई। उसका असिस्टेंट रवि बोला, लगता है आपको कोई याद कर रहा है। पर जैसे ही उसने मानव की घूरती आंखें देखी वो चुप हो गया। कॉलेज का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, मुझे रोज की रोज अपडेट चाहिए। रवि सर हिलाकर निकल गया। मानव के गुस्से को सभी जानते थे। कभी किसी ने उसके चेहरे पर स्माइल नहीं देखी। सब उससे डरते थे। रवि के जाते ही मानव अपने पर्स से एक कागज़ निकालकर पढ़ने लगा। मेरे मानव, मैंने जब से तुम्हें देखा है। पढ़ते पढ़ते शब्द धुंधले हो गए। उसकी आंखें नम हो गई थी। तुम कहाँ चली गई हो? इतने साल हो गए, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर पता नहीं तुम किस दुनिया में चली गई। मुझे माफ़ी मांगने का मौका तो दिया होता। सोचते हुए उसने अपने आंसू पोंछे। उसने उस दिन नादानी में रीना का खत सारी क्लास के सामने पढ़ा दिया, पर जब उसने रीना को सर झुकाए रोते हुए देखा तो जाने उसे क्या हुआ। उसका अपना मन रोने को किया। उस दिन के बाद रीना स्कूल नहीं आई। वो रोज़ उसकी डेस्क को देखता रहता और खुशी की कड़वी बातें सुनता। 10th के फाइनल एग्जाम्स में रीना आई, पर उसने मानव की ओर देखा भी नहीं। मानव उससे बात करने के मौके ढूंढता रहा, पर उसने मौका नहीं दिया। उसके बाद रीना के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। सारी क्लास रीना के घर गई। मानव भी गया। रीना का रो रो कर बुरा हाल था। सब उससे मिले बिना ही चले आए। उस दिन के बाद रीना और खुशी में से किसी को नहीं देखा उसने। आज तकरीबन 10 साल हो गए उन बातों को, पर मानव आज भी एक माफ़ी के लिए तरसता है। मानव सोच ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। कम इन, मानव ने कहा। रवि ने आकर कुछ कागज़ साइन करवाए, फिर अपनी डायरी देखकर बोला, सर आज ग्रुप के खास मेंबर्स के साथ ताज पैलेस में मीटिंग है। मानव बोला, कितने बजे? सर 7 बजे। ओके। रीना घर आकर भी खूब सोई। खुशी उसे 2 बार जगा गई, पर वो थोड़ी देर और कहकर फिर सो जाती। वो शाम को 7 बजे उठी। खुशी पास ही बैठी डिज़ाइन बना रही थी। खुशी फैशन डिज़ाइनर थी और उसने अपना बुटीक खोल रखा था। रीना को जगह देख बोली, मैं सारा दिन तेरे साथ बिताना चाहती थी, पर तूने तो सोने में 3 घंटे खराब कर दिए। खुशी ने बच्चों की तरह कहा। रीना ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अच्छा मेरा बच्चा नाराज़ हो गया, चल बता क्या कैसे मानेगा? ज़्यादा नहीं, किसी अच्छी जगह डिनर करते हैं, पापा को भी ले चलते हैं। ओके, जैसे मैडम का हुक्म। कल से मैं काम पर चली जाऊंगी, फिर मौका मिले ना मिले जॉब की खुशी में आज ही पार्टी दे देती हूँ। जगह तुम्हारी पसंद की और पैसा मेरा, रीना ने खुश होते हुए कहा। रीना पापा और खुशी के साथ डिनर के लिए होटल ताज पैलेस गई। पापा ने कहा, इतने महंगे होटल में क्या करना था, कहीं सस्ते से होटल में चलते, खाना ही तो खाना था। पापा, आपने सारी उम्र हम दोनों के लिए गंवा दी। आप भी मम्मी के बाद दूसरी मैरिज कर सकते थे, पर आपने नहीं की। अब हमारी बारी है आपको खुशियाँ देने की। आपकी दुआ से बहुत कमाया है, आपको हर वो चीज़ देना चाहती हूँ जिसके आप हकदार हैं। रीना ने कहा, बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। अच्छा खिलाओ, क्या खिलाती हो? रीना ने वेटर को बुलाकर खाना ऑर्डर किया। वहीं साथ वाले कमरे में सिंघानिया ग्रुप की मीटिंग चल रही थी। सब बारी बारी से अपने विचार बता रहे थे। मानो सबकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। मीटिंग 9 बजे खत्म हुई। मानव ने रवि से खाना ऑर्डर करने को कहा। वो खुद वॉशरूम जाने लगा। मानव जैसे ही वॉशरूम से निकलता तो एक लड़की से टकरा गया। देखकर नहीं चल सकते क्या? आवाज़ सुनते ही मानव ने सर उठाया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था इतने सालों बाद रीना उसे ऐसे मिलेगी। रीना ने अपना सर मलते हुए उसकी तरफ देखा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके होंठ सिल गए। आवाज़ नहीं निकले। आई एम सॉरी, मानव ने उसे पकड़ते हुए कहा। रीना कैसी हो तुम, कहीं लगी तो नहीं? रीना ने उसका हाथ झटका और बिना बोले चली गई। मानव उसे पुकारता ही रह गया। रीना ने आते ही कहा, चलो चलें। तुम तो कह रही थी कि यहाँ की काफ़ी स्पेशल है, आप पीनी नहीं है क्या? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो चलें। वो सभी वहाँ से चले आए। उधर मानव उसे ढूंढता हुआ आया, पर जब उसने सुना कि रीना की तबीयत खराब है तो वो वापस हो गया। खुशी रीना को देखकर जान गई कि कोई बात ज़रूर है, पर उसने पूछा कुछ नहीं। वो चाहती थी रीना खुद से ही बताए। पर घर आते ही रीना अपने कमरे में आ गई। पापा ने पूछा, गर्म दूध लाऊं? रीना ने मना कर दिया।
नहीं पापा, सर दर्द है, गोली लेकर सो जाऊंगी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बता देना। रीना बेड पर गई। उसकी आंखों में मानव का चेहरा घूम रहा था। थोड़ी देर बाद उसने खुशी को मैसेज करके अपने कमरे में बुलाया। खुशी पहले से ही वेट कर रही थी, झट से पहुंच गई। क्या हुआ? वहाँ मैंने मानव को देखा। खुशी हैरान रह गई। वो यहाँ कैसे? वो तो मुंबई में था, मैंने खुद पता कराया था। उसने कुछ कहा क्या? क्या हुआ, मुझे पूरी बात बता। रीना ने उसे सारी बात बताई। खुशी सुनकर बोली, पता नहीं भगवान भी क्या चाहते हैं। कुछ भी हो, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं, रीना ने गुस्से में कहा। ओके, अब इस बात को यहीं छोड़ दे। कल तेरे काम का पहला दिन है, सो अब तू आराम कर। तू आज यहीं सो जा मेरे पास। अच्छा, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, खुशी कहकर अपने कमरे की ओर चल दे। अगली सुबह रीना जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंची। हेड ने उसे स्टाफ से मिलाया, फिर कहा, ये कीर्ति है तुम्हारी असिस्टेंट, ये तुम्हें हॉस्पिटल के बारे में बता देगी। कीर्ति बहुत ही खुश दिल मिजाज की डॉक्टर थी। उसने दिनचर्या के बारे में बताया। सुबह 7 बजे वार्ड्स का राउंड लगाना है, फिर 9 बजे ओपीडी में मरीज देखना है, शाम को 7 बजे फिर वार्ड्स का राउंड लगाना है, और हाँ, अगर बीच में कोई डिलीवरी केस आ जाए तो वो भी करना है। अब वार्ड्स के राउंड का वक्त हो गया, चलिए चलते हैं। अरे हाँ, एक बात और, मैं आपको मैडम कहूँ या सीनियर डॉक्टर? आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, आप मुझे रीना ही कहे, रीना ने कहा। चलो, मैं आपको डॉक्टर रीना कहूँगी, ठीक है ना? ओके, जैसा आप चाहें। बाकी सब कहाँ हैं? चलो राउंड पर चलें। खुशी भी आज 2 दिन बाद बुटीक में गई, बहुत काम पड़े थे। उसने जो कपड़े पहले देने थे वो अलग निकाल कर रख लिए और सीमा को देकर कहा, पहले इन्हें तैयार करवा लो। सब अपने काम में लग गए। उधर सिंघानिया बिल्डर्स के टॉप फ्लोर ऑफिस में मानव बैठा रीना के बारे में सोच रहा था। रीना का गुस्सा भरा चेहरा उसकी निगाहों में घूमे जा रहा था। रीना ने मुझे पहचान तो लिया था ना? हाँ, पहचान ही लिया होगा, वरना इतना गुस्सा कोई अजनबी से थोड़े ही करता है। मुझे देखकर वो कुछ नहीं बोली, मतलब उसे वो दिन नहीं भूला है। भूला तो मैं भी नहीं, पर यह बात उसे कैसे कहूँ? उसका सिर सोच सोच कर दर्द होने लगा था। उसने रवि को बुलाया। यस सर। रवि, मैंने तुम्हें कल उस लड़की के बारे में पता करने को कहा था। सर, मैं उसी काम में लगा हुआ था। ये देखिए। उसने कुछ तस्वीरें और कागज़ मानव के सामने रख दिए। मानव ने एक तस्वीर देखी। ये सब रीना की तस्वीरें थी, कुछ खुशी के साथ, कुछ उसके पापा के साथ, और कुछ तस्वीरें एक सुंदर से युवा के साथ। मानव की नज़रें उस लड़के पर ठहर गई। ये कौन है? सर, पता नहीं दोनों का क्या रिश्ता है, हो सकता है बॉयफ्रेंड हो सकता है का क्या मतलब है? तुम्हें मैंने सारी जानकारी इकट्ठा करने को कहा था, ये लेकर आए हो तुम? सर, मैं और पता लगाने की कोशिश करता हूँ। रवि ने मानव को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो सोचने लगा, ये कौन है जिसके कारण मानव इतना परेशान है। मानव एक एक पन्ना पलटकर पढ़ने लगा। तो वो 10th के बाद दिल्ली आ गए थे और 12वीं के बाद वो अमेरिका चली गई MBBS करने। वहाँ से अब वापस आई है और अब एम्स में डॉक्टर है। पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। रीना अपने काम में व्यस्त थी कि फ़ोन की घंटी बजी। उसने उठाया। हेलो, कौन? हाँ, अब मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानती, मिलना तो दूर, इतनी देर हुई फ़ोन भी नहीं करती। सोचा होगा बुढ़िया मरमरा गई होगी, है ना? अरे दादी, ऐसा क्यों बोलती हो? रोज़ याद करती हूँ, क्या करूँ, काम ही बहुत है। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ आए हुए। मैं आपसे मिलने आऊँगी। कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। तू बता, कैसी है तू? जब तेरे चाचा ने तेरे साथ धोखा किया मैं कुछ नहीं कर पाई। पैसा मेरी मजबूरी थी, मुझे उसके साथ रहना पड़ा। मेरे पास तुझे पालने को ना तो पैसे थे ना हिम्मत। पर अब तू बड़ी हो गई है, क्या तू मुझे अपने पास रख सकती है? दादी ने रोते हुए पूछा। आप रो मत, मैं आपको अपने पास रखूँगी। कहिए कब लेने आऊँ? चलो ऐसा करते हैं, आते बुधवार मेरी छुट्टी है, मैं उस दिन आपको लेने आऊँगी। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। यहाँ किसी से कहना मत कि मैंने तुझे फ़ोन किया है, वो लोग बाहर गए हैं तो फ़ोन कर रही हूँ। मैं इंतज़ार करूँगी, कहकर दादी ने फ़ोन रख दिया। रीना ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कीर्ति को बुलाया। कीर्ति, क्या मुझे हॉस्पिटल की तरफ से घर मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, मैं फ़ार्म ला दूँगी, आप भर देना, पास होते ही आपको घर मिल जाएगा। वैसे भी कई घर खाली पड़े हैं। ठीक है, अप्लाई कर देना। रीना सोच रही थी कि पापा और खुशी को कैसे बताएगी। उसे आज भी वो दिन याद है जब उसके मम्मी पापा की डेथ हुई थी।
चाचा अकेले आए थे और दादी को अपने साथ ले गए थे। दादी ने कहा, रीना का क्या होगा, इसका हमारे सिवा और कौन है। चाचा ने गुस्से से कहा, इसका बाप मेरे पास खजाना नहीं छोड़ गया जो मैं इसे पालूं। पहले ही बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता है, अब एक तू क्या कम है जो इसे भी ले जाने को कह रही है। ज़्यादा है तो तू रख इसे और पाल, मैं कैसे पालूं इसे, मेरे पास कुछ भी नहीं। तभी अंकल जो पास खड़े थे बोले, आप इसकी चिंता ना करें माँ, मैं इसे गोद लेता हूँ, आप साइन कर देना, मैं समझ लूँगा, मेरी 2 बेटियाँ हैं। इस तरह अंकल ने मुझे अपना लिया। खुशी मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरी बहन बन गई और अमर जैसा बड़ा भाई मिला। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे पापा के इंश्योरेंस के पैसे मिले जिससे मैं विदेश जाकर पढ़ाई पूरी कर सकी। खुशी के पापा ने कभी उसे किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। अब अचानक से वो कैसे कह दे कि वो अलग रहना चाहती है। सारा दिन इसी तरह बीत गया। वो घर आई तो खुशी ने उससे कहा, भैया का फ़ोन आया था, उसने पापा को ऑस्ट्रेलिया बुलाया है। जब से वो पक्का हुआ है वो बुला रहा है पापा को, पर मेरे कारण पापा मान नहीं रहे थे। अब तू आ गई है तो मान गए, अगले हफ्ते की फ़्लाइट है। रीना और परेशान हो गई, वो कैसे बताए कि वो बाहर घर ले रही है। जब रात को सब खाना खाने लगे तब रीना ने बताया, पापा आज दादी का फ़ोन आया था, वो चाहती हैं कि मैं उन्हें अपने पास ले आऊं। ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे भी तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। कब आएंगी, ऐसा कर मेरे जाने से पहले ले आ। पापा मैंने सोचा था कि हॉस्पिटल की तरफ से जो घर मिलते हैं वो ले लेती हूँ। हाँ, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कमाल है बेटा, आज मुझे लग रहा है कि मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई जो तूने ऐसा सोचा। पापा की आंख भर आई। रीना उठकर पापा के पास गई और उन्हें गले लगाकर बोली, नहीं पापा ऐसा मत बोलिए, आपने तो मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपने पापा को ही भूल गई। विदेश में भी मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। रोज़ आपके फ़ोन आने के कारण कभी लगा नहीं कि मैं आपसे दूर हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे ये परिवार मिला। ये तो मुझे लगा घर छोटा है, दादी के आने से दिक्कत होगी इसलिए बोली। यार तू भी कमाल करती है, इत्तू सी तो दादी हैं, उसे मैं अपने कमरे में रख लूँगी या हम दोनों एक कमरे में रह लेंगे और एक दादी को दे देंगे, ठीक है ना। खुशी भी उठकर उन दोनों के गले लगते हुए बोली। पापा ने दोनों की पीठ थपथपाते हुए कहा, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। देखो ऐसा करो, मेरा सामान अमर के कमरे में रख दो, वैसे भी वो खाली ही पड़ा है, मेरा कमरा माँ को दे दो। हाँ ये ठीक रहेगा, दोनों एक साथ बोले। पापा आपकी फ़्लाइट कब की है, रीना ने पूछा। अगले फ्राइडे की, खुशी झट से बोली। ठीक है, मैं दादी को बुधवार को लेने जा रही हूँ। ऐसा करना, कार ले जाना, और हाँ खुशी तुम इसके साथ चली जाना, पापा ने खुशी को इशारा करते हुए कहा। ठीक है, वैसे आप ना कहते तो भी मैं जाती, खुशी ने कहा। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। रीना और खुशी दादी को ले आए। उसके चाचा जी तो पहले ही भेजने को तैयार थे। दादी यहाँ आकर बहुत खुश हुई। 2 दिन बाद पापा भी ऑस्ट्रेलिया चले गए। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। एक दिन हॉस्पिटल में काम की भागदौड़ से फुर्सत मिली तो कीर्ति ने हमेशा की तरह रेडियो ऑन कर दिया। गाना चल रहा था, सलामे इश्क मेरी जान जरा। गाना सुनते सुनते रीना अपने ख्यालों में खो गई। स्कूल में फंक्शन के दौरान मैडम ने रीना को बुलाया क्योंकि रीना बहुत अच्छी सिंगर थी। रीना जब वहाँ पहुँची तो वहाँ मानव भी था। मैडम ने कहा, रीना मानव बहुत अच्छा पियानो बजाता है, क्यों ना तुम दोनों का एक गाना हो जाए फंक्शन में। ओके मैडम, मानो तुम कुछ बजाओ। मैडम, मानव ने सलामे इश्क तू मेरी जान जरा गाना बजाया। वो बजा रहा था और रीना को देखे जा रहा था। कोई और गाना बजाओ, मैडम ने कहा। तब मानव ने छू कर मेरे दिल को बजाया। मैडम को वो भी पसंद नहीं आया। मानव बोला, मुझे पुराने गाने ही ज़्यादा आते हैं, आप कोई गाना बताइए। मैडम ने रीना को देखा। तब रीना ने सुझाया, ये गाना कैसा है, दिल तो है दिल, दिल का एतबार। यही गाना सेलेक्ट हो गया और जब फंक्शन में रीना ने ये गाना गाया और मानव ने पियानो बजाया तो हर तरफ इनके चर्चे होने लगे। इसके बाद इन दोनों ने सारे स्कूलों में फर्स्ट प्राइज़ जीता। रीना को याद आया कि स्कूल लेवल के फंक्शन में जाते और आते वक्त लोकल ट्रेन में मानव उसके पास ही खड़ा रहा, जबकि बाकी लड़के दूसरी ओर थे। जाते वक्त जब वो पास आकर खड़ा हुआ तो रीना ने समझा कि यूं ही आ गया होगा। वापसी में जब वो फिर सबको छोड़कर उसकी बगल में आकर बैठा तो इसे अजीब लगा।
वो गाने और इस तरह साथ बैठने को रीना प्यार समझ बैठी। सोचते सोचते उसे वो दिन याद आया जब मानव ने सबके सामने उसका खत पढ़ा। उसे खुद का सर झुकाए क्लास से बाहर आना और सब बच्चों का उसे देखना याद आया। उसकी आंखें फिर भर आई। तभी कीर्ति ने कहा, डॉक्टर कोई पेशेंट आई है, उसका बीपी हाई है, 39 वीक्स की प्रेगनेंसी है, चलो देखते हैं, वीआईपी वार्ड में है। रीना ने पहुंचकर पेशेंट का बीपी चेक किया, फिर पूछा, आपने क्या खाया है? जी 2 रोटी, दाल, सब्जी और दही के साथ। देखिए आप रेस्ट कीजिए, हमने मेडिसिन दे दी है, अगर रेस्ट करेंगी तो बीपी डाउन आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, रीना ने उसे समझाया। फिर उसने पेशेंट की फाइल चेक की। फाली सिंघानिया नाम था और पति का नाम एम सिंघानिया था। नाम पढ़कर रीना सुन्न हो गई। एम सिंघानिया मतलब मानव, ये मानव की वाइफ और बच्चा है। वो यही सोचती बाहर निकली तो सामने एक पर्सनालिटी वाली एज्ड लेडी खड़ी थी। वो बोली, कैसी है मेरी बहू? देखिए उनका बीपी बहुत ज़्यादा है, हमें वेट करना होगा, शाम तक कम हो गया तो ठीक है, नहीं तो सर्जरी करनी होगी, उन्हें मत बताइएगा, रीना ने समझाते हुए कहा। शाम को कीर्ति ने बताया, डॉक्टर रीना उसका बीपी तो डाउन ही नहीं आ रहा है। ओह सर्जरी की तैयारी करो, मैं फैमिली से बात करती हूँ। रीना जब वहाँ गई तो सामने मानव खड़ा था। उसके साथ उसकी मम्मी थी और एक और बुजुर्ग औरत थी, शायद उसकी दादी थी। रीना उनके पास गई और बोली, देखिए कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, हमें सर्जरी करनी होगी, आप चिंता ना करें। वो थोड़ा आगे बढ़ी तो मानव ने पूछा, माँ और बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, कहकर रीना ओटी में चली गई। कुछ घंटों के बाद शेफाली ने एक तंदुरुस्त लड़के को जन्म दिया। रीना को तब जाकर चैन आया। उसने बच्चे को अपने हाथों में लिया और देखा मानव का बेटा मानव जैसा ही है। वो बच्चे को लेकर बाहर आई, सभी भागकर उसके पास आए। उसने बच्चे को मानव को पकड़ाया और सबसे कहा, बधाई हो बेटा हुआ है। फिर मानव को देखकर बोली, माँ और बेटा बिल्कुल स्वस्थ हैं, कहकर वो चल पड़ी। सब खुश थे। मानव बोल रहा था, माँ देखो कितना छोटा सा है, इसके हाथ कितने छोटे हैं। वो बोल रहा था और उसकी नज़रें जाते हुए रीना की तरफ थी। रीना थकी सी अपने कमरे की तरफ आ रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। कमरे में बैठते ही वो रो पड़ी। क्यों तुम बार बार मेरे सामने आते हो, क्यों? फिर उसने अपने आंसू पूछे। मैं ही क्यों रोऊं? वो तो इतना खुश है, बीबी है, बच्चा है, अब और क्या चाहिए? मैं यूं ही पिछली बातें याद करके अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूं? सोचते ही रीना उठी। उसने कीर्ति से कहा, मैं घर जा रही हूँ। घर आकर रीना अपने कमरे में बैठ गई। दादी ने पूछा तो बोली, मेरे सर में दर्द है, थोड़ी देर आराम करके आती हूँ। खुशी उस दिन देर से आई। दादी ने उसे बताया, रीना जब से आई है कमरे से नहीं निकली, कह रही थी सर दर्द है। मुझे याद है, ये जब भी परेशान होती है ऐसा ही करती है, तू जाकर पूछ, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। अरे मेरी प्यारी दादी, आप यूं ही परेशान होती हैं, अब वो बच्ची नहीं है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल में कुछ खा लिया होगा, उसी वजह से ऐसी है, मैं देखती हूँ, खुशी ने दादी को समझाया। वो धीरे से रीना के कमरे में गई। रीना वही पुराना डिब्बा खोले बैठी थी। खुशी को देख एकदम ठिठक गई। उसने सामान पर चद्दर डाल दी। तुम यहाँ कैसे? रीना बोली। दरवाजे से खुशी ने मजाक करते हुए कहा, क्या हुआ, आज क्यों यादों का पिटारा खोला? आज हॉस्पिटल में मानव मिला, उसकी वाइफ की डिलीवरी थी, बेटा हुआ है, रीना बोली। बधाई हो, आप कहें तो कल आपके साथ जाकर उसे बधाई दे दूं, खुशी ने कुछ गुस्से में कहा। नहीं, मैं तो यूं ही बता रही थी। यार हद है, 10 साल तो उसके कारण हमसे भी दूर रही, मगर आज भी वो तुझ पर असर करता है। तू उसे भुला क्यों नहीं देती? क्यों हर बार नया दर्द लेकर रोने बैठ जाती हो? मेरा तो मन कर रहा है जाकर उसका गला दबा दूं, पर क्या करें, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या करें? खुशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। रीना रो पड़ी। मैं क्या करूं, मैं उसे भुला नहीं पा रही। खुशी ने उसे गले से लगा लिया। देख तू ऐसा मत कर, अब तुझे पता है कि वो शादीशुदा है और बच्चे वाला है, अब भूल जा उसे, किसी को ढूंढ जो तेरे लायक हो, वो तेरे लायक ही नहीं। अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, दादी भी परेशान है। अगले दिन रीना ने सोच लिया कि वो मानव को देखकर परेशान नहीं होगी और उसे भी अन्य पेशेंट के रिलेटिव की तरह ट्रीट करेगी। सुबह वो राउंड पर निकली। जब वीआईपी वार्ड के पास पहुंची तो उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने खुद पर काबू किया। शेफाली का कमरा खोला तो उसमें मानव खड़ा दिखा।
जो शेफाली के पास खड़ा बच्चे को खिला रहा था। शेफाली की गोद में था। शेफाली का कमरा खोला तो उसे मानव खड़ा दिखा जो शेफाली के पास खड़ा बच्चे को खिला रहा था। बच्चा शेफाली की गोद में था। रीना ने मानव को नज़रअंदाज करते हुए शेफाली से पूछा, कैसी हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, ये मेरे पति हैं, शेफाली ने उसे कहा। तब रीना ने उस तरफ देखा, वो देखते ही रह गई। ये आपके पति हैं? जी, ये मेरे पति मनीष काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, रात ही आए हैं। आपने ऐसे क्यों पूछा? रीना को शर्मिंदगी हुई। वो बोली, सॉरी, असल में कल कोई और थे तो मैं समझी वो आपके पति हैं। अच्छा, वो नहीं नहीं, वो तो मनीष के बड़े भैया हैं, शेफाली ने बताया। ओह सॉरी, इट्स ओके, लीजिए मुँह मीठा कीजिए, मनीष ने कहा। कांग्रेचुलेशंस, रीना बोली। रीना को पता नहीं क्यों खुशी हो रही थी। वो अपना राउंड ख़त्म करके अपने ऑफिस में बैठी खुद ही मुस्कुरा रही थी। कीर्ति ने देखा तो पूछ लिया, डॉक्टर रीना, क्या बात है, आपका मूड बहुत अच्छा है आज? नहीं, मैं तो अपनी गलती पर हंस रही हूँ। मैं शेफाली के जेठ को उसका पति समझ बैठी थी, मुझे बहुत शर्म आई। तो क्या हुआ, आपको कौन सा पता था? अभी ओपीडी शुरू होने में टाइम है, चाय पियेंगी आप? कीर्ति ने पूछा। मंगा लो, रीना आंखें बंद करके बैठ गई। दरवाज़ा खुला तो वो बोली, बड़ी जल्दी वापस आ गई तू, चाय यहाँ रख दे। रीना ने बिना आंखें खोले बोली, जी मैं। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर रीना की धड़कन बढ़ गई। उसने झट से आंख खोली, सामने मानव खड़ा था। मैं कल के लिए थैंक्स कहने आया हूँ। इट्स ओके, ये तो मेरा काम है। रीना कहकर मानव चुप हो गया। रीना भी डरी हुई उसे देख रही थी। मैं समझ नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूँ। तभी दरवाज़ा खुला। कीर्ति ने मानव को खड़े देखा तो फिर चाय रखते हुए बोली, डॉक्टर जल्दी चाय पी लीजिए, ओपीडी का टाइम हो गया है। रीना ने में सर हिलाया और मानव से कहा, कहिए क्या कहना है? मानव, रीना, मैं उस खत के। रीना चाय पिए बिना ही खड़ी हो गई। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ और आपको अगर अपने पेशेंट के बारे में कुछ पूछना है तो मैं बता सकती हूँ। इसके अलावा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन रीना, मानव ने रीना को रोकना चाहा पर वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। रीना की धड़कन बहुत तेज़ थी। उसने लिफ्ट में घुसते ही अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसे लग रहा था दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी मेरा दिल क्यों उसकी परवाह करता है, मेरी बात क्यों नहीं सुनता? रीना अपने आप से ही लड़ रही थी। मानव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे पता था कि रीना इतनी आसानी से नहीं मानेगी। उसकी गलती भी तो बहुत बड़ी थी। वो अपने ख्यालों में कमरे से बाहर निकला तो रवि से टकराया। रवि बोला, आप ठीक तो हैं? क्या काम था डॉक्टर से, मुझे कह देते। बड़ी ही घमंडी लगती है ये डॉक्टर, हद है, बिठाया भी नहीं। नहीं, मेरी ही गलती है, मानव बोला। एक बात बताओ, अगर कोई लड़की नाराज हो तो क्या करना चाहिए? रवि हैरान सा उसके मुंह को देखता रहा। रवि ने कहा, पहले नाराजगी किस बात पर है ये बताइए। मानव ने उसे गुस्से से देखा। नहीं, मेरा मतलब है अगर छोटी गलती पर नाराज़गी है तो हल भी छोटा होगा, पर अगर गलती बड़ी है तो मनाना भी बड़े ढंग से होगा। ओफ, ऑफिस में चलकर बात करते हैं। रीना ओपीडी में मरीज देख रही थी। रह रहकर उसे मानव की बात याद आ रही थी। आखिर वो कहना क्या चाहता था? वो सोच ही रही थी कि अगली मरीज आई वो 50-60 साल की लेडी थी। उसके साथ उसका बेटा था। उसने आते ही कहा, नमस्ते जी, मैं नीलेश, उस दिन मॉल के पास रेस्टोरेंट में मिले थे। रीना ने उसे पहचानते हुए कहा, ओह हाँ, कैसे आना हुआ? जी, ये मेरी मम्मी है, इन्हें दिखाने लाया हूँ। पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था, उन्होंने यहाँ आने को कहा। ओके, आप ऐसा कीजिए, आप बाहर वेट करें, ज़रूरत होगी तो बुला लेंगे। नीलेश बाहर चला गया। रीना ने आंटी की टेस्ट रिपोर्ट्स देखी, फिर उनसे दर्द के बारे में पूछकर दवा लिख दी। आंटी जी, डरने वाली कोई बात नहीं है, आप ये दवाई लेते रहिए, बाकी एक सर्जरी होगी, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप बाहर जाकर नीलेश को अंदर भेज दे, दवा के बारे में समझा दूँ। नीलेश अंदर आया तो रीना ने बताया, आंटी को यूटेरस का कैंसर है, डरने की बात नहीं है, सर्जरी से यूटेरस रिमूव कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो डॉक्टर भी यही कह रहा था। कब करनी है सर्जरी? जब आप लोग कहें ऐसा करना। रीना ने अपनी पेशेंट डायरी चेक करते हुए कहा, आप परसों दाखिल हो जाइए, टेस्ट वगैरह करके अगले दिन सर्जरी कर देंगे।
ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। सिंघानिया बिल्डर्स के ऑफिस में मानो रवि को अपनी कहानी बता रहा था। ये बात है, मुझे पता है मेरी गलती है, पर कोई इतने सालों तक नाराज़ थोड़े ही रहता है। आप प्यार को नहीं समझते, आपको सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इस तरह तो उसके साथ करते हैं जिससे खूब नफरत हो और वास्ता ना रखना हो। उसके बाद कोई लड़की कैसे आपको माफ़ कर सकती है? उसका गुस्सा जायज़ है। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे उस वक्त अपनी फीलिंग्स का पता नहीं था, बस यूं ही कर गया। बाद में जब उसे रोते और टूटते देखा तो पता चला कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ। पर उसके बाद वो मिली ही नहीं। मिली तो मौका नहीं मिला। अब मिली है, उसने भी शादी नहीं कराई, अभी मेरे पास मौका है, कुछ बताओ क्या करें? रवि ने सब सुनकर सलाह दी। देखिए, आपने सबके सामने जलील किया था, सो माफ़ी भी सबके सामने मांगनी होगी। मैं सब करने को तैयार हूँ, बताओ क्या करना है? रवि बोला, मौका आने दीजिए, फिर कुछ करते हैं। रीना सर्जरी करके बाहर आई। नीलेश बाहर ही खड़ा था। डॉक्टर, माँ कैसी हैं आप? सब ठीक है, सर्जरी सफल रही, कुछ घंटों तक होश आ जाएगा। जो डर था ऐसा कुछ नहीं है, कैंसर फैला नहीं था। शुक्र है डॉक्टर, थैंक यू। रीना बात कर ही रही थी कि सामने से खुशी को आते देखा। तू यहाँ कैसे, ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, वो किसी के साथ आई थी, सोचा तुझे मिल लूँ। नीलेश को देखकर मजाक में बोली, ये क्या, आजकल लड़कों को भी गायनी डॉक्टर की ज़रूरत होती है? जी नहीं, मुझे पता चला था कि आप आएंगे, सो आपसे मिलने के लिए आया था। नीलेश ने भी मजाक किया। ओह, मुझे मिलना था तो मेरा नाम पता पूछते उस दिन। ओह, तो आपको उस दिन की जलन है कि मैंने डॉक्टर की बजाय आपका नाम नहीं पूछा। रीना ने उन्हें टोका। चलो ठीक है, अब तुम दोनों बातें करो, मैं थक गई हूँ, मैं चलती हूँ। खुशी भी उसके पीछे भाग ली। नीलेश उन्हें जाते हुए देखता रहा। रीना ने कीर्ति को खुशी से मिलवाया। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन, मेरी माँ, सब कुछ है। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके बारे में बहुत सुना है, आज देख भी लिया। आप बिल्कुल वैसे ही दिखती हैं जैसा डॉक्टर रीना ने आपके बारे में बताया था। मैं अपनी फ्रेंड को देख आऊँ, फिर दोनों साथ ही चलेंगे, खुशी ने रीना से कहा। खुशी जब मिलकर वापस आ रही थी तो उसे फिर नीलेश मिल गया। अरे आप फिर मिल गए, कैसी है आपकी मम्मी जी? रीना ने बताया था, खुशी ने पूछा। ठीक है, अभी होश आया है। आपकी फ्रेंड कैसी है? ठीक है, अपेंडिक्स का दर्द था, ऑपरेशन हुआ था। अच्छा मैं चलती हूँ, कभी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े लेने हो तो ये लीजिए मेरा कार्ड, आ जाइएगा। आपने बुलाया है, आना तो पड़ेगा ही, पर क्या करूं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, नीलेश ने हंसते हुए कहा। शाम को रीना और खुशी साथ में ही आई। रीना ने खुशी को मानो के बारे में बताया। इतने दिन हो गए और तू आज बता रही है? तू उसकी बात सुन लेती, क्या पता माफ़ी ही मांग रहा हो। मुझे उसकी माफ़ी नहीं चाहिए, रीना ने कहा। तेरा भी कुछ पता नहीं चलता, अगर अभी भी उसके लिए कुछ है तो बात कर, अगर नहीं है तो छोड़, उसके बारे में सोचना क्यों? वो क्यों आया, वो क्या कह रहा था, शादीशुदा है या नहीं है, इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है तुझे? तू ठीक कहती है, अब सच में छोड़ दूंगी, उसने बिमला आंटी से पूछा। दादी नज़र नहीं आ रही, कहाँ हैं? वो हिमाचल वाले पड़ोसी हैं ना, उनके घर सत्संग में गई हैं। अच्छा चलो फिर खाना लगा दो, खुशी ने कहा। दादी ने सत्संग में कईयों से जान पहचान कर ली। एक तो उनके ही शहर की थी, दोनों अपने शहर की बातें करती रहीं। अपना शहर अपना ही होता है, वहाँ सब कुछ है, पर वो हवा नहीं है, वो जो सुबह सुबह ताज़ी हवा। यहाँ दिल्ली में कहाँ, बस बच्चों के कारण आना पड़ा। और आप कहाँ रहती हैं? हम इसी कॉलोनी में रहते हैं, वो पिछली गली में हमारा घर है, मेरे साथ चलिए, रीना की दादी ने कहा। नहीं आज नहीं, फिर कभी, मेरा पोता मुझे लेने आता ही होगा, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन नंबर दिए। तभी किसी ने बताया, दादी आपको कोई बाहर लेने आया है, चलिए आपको आपके घर छोड़ देती हूँ और इसी बहाने घर भी देख लूँगी। रीना की दादी मान गई। ये मेरा पोता मानव है, अपना बिजनेस है। मानव की दादी ने रीना की दादी को मानव से मिलवाया। मानव ने दादी के चरण स्पर्श किए। जीते रहो बेटा, रीना की दादी ने कहा। रीना की दादी मानव को देखती रही। उसने रास्ते में बताया, मेरी भी दो पोतियां हैं, एक तो फैशन डिजाइनर है, दूसरी एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है। दोनों एक से एक सुंदर हैं। मानव की धड़कन हॉस्पिटल का नाम सुनते ही बढ़ गई। कहीं रीना तो नहीं, यही सोचने लगा।
बस बेटा यहीं रोक दो, ये घर है हमारा। वो ऊपर बालकनी में मेरी पोतियाँ खड़ी हैं, चलिए अंदर चलिए। ऊपर से खुशी ने बच्चों की तरह आवाज़ लगाई, दादी। मानो ने ऊपर देखा, रीना और खुशी खड़ी थी। उसका मन हुआ कि अंदर चलते हैं, पर उसकी दादी बोली, नहीं फिर कभी, आज घर देख लिया है, आऊँगी ज़रूर, मिलना होता रहेगा। मानो ने कार स्टार्ट की और वो चले गए। रीना और खुशी भी नीचे आ गई थी। वाह दादी, बड़ी ठाठ है, किसकी कार थी, कहीं कोई दादा तो नहीं ढूंढ लिया हमारे लिए। खुशी ने दादी को छेड़ते हुए कहा। चल छिछोरी, कैसी बातें करती है, ये तो औरत थी मेरी उम्र की, चंबा की ही है। उसके पोते की कार थी, बहुत बड़ा आदमी है और सुंदर इतना कि क्या कहूँ। ठीक है फिर कुछ ना कहो दादी, रीना ने भी मजाक किया। दोनों दादी को छेड़कर भाग लीं। तू भी इसके साथ लग गई, ठहर जा, बताती हूँ तुम्हें, बाद में बताना, पहले खाना खा लो, विमला ने आवाज़ लगाई। खुशी अपने बुटीक में काम में बिजी थी कि फ़ोन बजने लगा। उसने कपड़ों के ढेर में से फ़ोन ढूंढ कर निकाला, अनजान नंबर था। हेलो, हाँ जी कौन? जी मैं नीलेश बोल रहा हूँ, आपने नंबर दिया था तो सोचा देखूँ सही भी है कि नहीं। देख लिया, अब रखिए, मैं बहुत बिजी हूँ। कमाल है, आप अपने कस्टमर से ऐसे बात करती हैं। असल में मुझे एक लड़की के लिए सूट लेना है। ओह तो ऐसा कहिए ना। अच्छा बताइए कौन सा रंग और किस किस्म का सूट लेना है। मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं, आपको जो पसंद हो उसी रंग और किस्म का दे दीजिए। लड़कियों की पसंद एक सी ही होती है। ऐसा कीजिएगा, आप यहाँ आ जाना, मैं आपको दिखा दूँगी। ओके, लंच टाइम में आता हूँ, नीलेश ने कहा। रीना रोज की तरह व्यस्त थी। कीर्ति बोली, डॉक्टर आज तो पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है, पता नहीं लोग इतने बच्चे क्यों पैदा करते हैं, फिर कहते हैं आबादी बढ़ गई। रीना उसकी बात पर हंस पड़ी। कीर्ति, वार्ड के राउंड का टाइम हो गया, चलो। वार्ड में नीलेश की माँ बाहर ही टहलते मिल गई। रीना बोली, अब कैसी हैं आप, अब दर्द तो नहीं है? नहीं बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है आंटी जी, सैर कीजिए, पौष्टिक आहार खाइए, जल्दी ही आपकी छुट्टी कर देंगे, फिर अपने बच्चों में जाइएगा। थैंक यू बेटा। चक्कर लगाते हुए रीना शिफाली के पास पहुंची। शिफाली बोली, डॉक्टर अब तो मेरा बीपी बिल्कुल सेट है, हमें छुट्टी कब कर रही हैं? रिपोर्ट्स चेक करते हुए, आपकी रिपोर्ट्स तो ठीक है पर बेबी की रिपोर्ट्स आनी बाकी है। आपको तो छुट्टी हो जाएगी, पहले बेबी को छुट्टी मिल जाए, उसकी डॉक्टर से बात कीजिएगा, उसकी छुट्टी होते ही आप घर जा सकती हैं। शिफाली बोली, थैंक यू डॉक्टर, सच में उस दिन मैं बहुत डर गई थी, मेरा पहले भी अबॉर्शन हो गया था, तब से डर लगता था। अब डरने की बात नहीं है, इस गोलू को खूब लाड दीजिए। हाँ, अपनी और इसकी सेहत का ध्यान रखिएगा, रीना ने बच्चे को खिलाते हुए कहा। वापसी पर कीर्ति बोली, डॉक्टर मैंने इतने सालों में एक बात देखी है, यहाँ इलाज होते ही हर कोई छुट्टी पूछने लगता है। असल में कोई भी अपने घर से दूर नहीं रह सकता, अब बीमारी की मजबूरी में रहना पड़ता है। ये तो है डॉक्टर, वो कूली फिल्म का गाना सुना है ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। मुझे लगता है ये कूलियों पर नहीं, हमारे पर भी है। देखो लोग आते हैं चले जाते हैं, हम वहीं पर खड़े रह जाते हैं। कीर्ति तुम भी ना, सच में तुम और खुशी एक से हो। सिंघानिया बिल्डर्स के ऑफिस में मानो कल के बात याद कर रहा था। रीना की दादी को उतार कर जब वो वापस आ रहे थे तो उसकी दादी बोली, बेटा मीना बहन जी अच्छे लोग हैं, पता है चंबा से हैं, मुझे लगता वो तुम्हारा रिश्ता अपने पोतियों में से एक से कराना चाहती है। चाहती तो मैं भी हूँ, पर मैंने सोचा पहले तुम्हें पूछ लो। तुमने बालकनी में लड़कियों को देखा, कैसी हैं? दादी मैं उन्हें जानता हूँ, चंबा में मेरे साथ ही पढ़ती थी। और हाँ, आप भी तो मिली हैं उसे हॉस्पिटल में, शिफाली की डॉक्टर। डॉक्टर रीना, मानो ने बताया। अरे वो तो बहुत प्यारी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, हमेशा चेहरा खिलखिलाता रहता है उसका। तो बता तुझे कैसी लगती है? दादी मुझे इन बातों में मत घसीटो, वैसे वो अच्छे लोग हैं, लड़की भी, मेरा मतलब रीना भी काफ़ी अच्छी है। जैसा आपको ठीक लगे। और हाँ, साथ में पढ़ने की बात मत करना, पता नहीं वो पहचानती भी है या नहीं, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। मानो सोच रहा था पता नहीं दादी ने बात की या नहीं, कोई बात करेंगी भी या नहीं। तभी रवि अंदर आता है। सर ये कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लीजिए। क्या बात है, अभी तक माफ़ी के बारे में ही सोच रहे हैं? नहीं, असल में कल कुछ और हो गया। क्या हुआ, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या वो एंगेज्ड है या शादीशुदा है?
अरे नहीं, तू भी बस बात को कहाँ से कहाँ ले जाता है। पहले बात तो पूरी सुन ले। बताओ फिर क्या हुआ। वो मेरी दादी उसकी दादी को जानती हैं और दोनों हमारा रिश्ता कराना चाहती हैं। रवि बोला, क्या? कैसे तेरी दादी उसे जानती हैं? वो सत्संग में मिली थी, एक ही शहर की होने के कारण दोनों में दोस्ती हो गई। और तुझे इन बुजुर्गों का पता ही है, झट से रिश्ते बनाने लगते हैं। चलो, इसमें तेरा ही फायदा है। तेरी उससे शादी हो गई तो मुझे भी कुछ आराम मिलेगा। दादी से कह जल्दी करे। रवि ने बच्चों की तरह मानव की बाँह पकड़कर कहा। मानव ने रवि के हाथों को देखा, फिर उसके चेहरे को देखकर बोला, जब तुझे असिस्टेंट बनाया था तो क्या बात हुई थी हम में? ओह सॉरी, मुझे अच्छी तरह याद है। यही ना कि दोस्ती ऑफिस से बाहर रखेंगे। ऑफिस में मैं बॉस, तू असिस्टेंट। ओह नहीं नहीं, मेरा मतलब तू बॉस, मैं असिस्टेंट। पर हमने ये भी तो तय किया था कि ऑफिस में कोई पर्सनल बात नहीं करेगा। रवि बोला, कोई नहीं, मैं बॉस हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं आज से ये रूल ही ख़त्म करता हूँ। अब ठीक? रवि ने खुश होते हुए कहा, चल ठीक है, ये बता अब क्या करेगा तू? तभी दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। मानो झट से अपनी सीट पर बैठ गया और रवि टेबल के सामने कागज़ लेकर खड़ा हो गया। चेयरमैन का पीए आया था। मानो के पापा ही चेयरमैन थे। पीए बोला, सर ने आपको बुलाया है और ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, चेक करके डिज़ाइन डिपार्टमेंट में भेज दीजिए। ओके, उन्हें कहना मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके जाने के बाद रवि ने लंबी सांस छोड़ी। चेयरमैन के नाम से तो उसकी सांस ही रुक जाती है। सोचते हुए बोला, अब पता नहीं कौन सा नया जिन्नी निकालेंगे। मानव ने उसे घूरा। वो एकदम से बाहर चल दिया। मैंने वो फाइल चेक करनी है। मानव ने अपना काम किया, फिर चेयरमैन के पास गया। आ गए, बैठो। हाँ, कॉलेज का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ और दादी कह रही थी कि तुम देर से आते हो और सुबह जल्दी चले जाते हो। क्या बात है, काम बहुत ज़्यादा है क्या? हाँ जी, कोई ना कोई दिक्कत चलती रहती है। कॉलेज का प्रोजेक्ट है, कोई मामूली बात थोड़े ही है। आपने यही पूछने के लिए बुलाया? मानव बोला। क्यों, अब घर पर तो मिलते नहीं हो, सो यहाँ बुला लिया। मैं चाहता हूँ तुम रॉयल बिल्डर्स के चेयरमैन की बेटी से शादी करो, सो मैंने आज लंच ब्रेक में मीटिंग रखी है। ठीक 2 बजे चल पड़ना। पापा, मैं? चलो ठीक है। मानव ने अपने ऑफिस में आते ही दादी को फ़ोन लगाया। क्या बात है, आज दादी की याद कैसे आई? दादी, पापा फिर किसी चेयरमैन की लड़की का किस्सा लेकर बैठे हैं। मुझे वाइफ चाहिए, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं। मैं कहने को हाँ कर आया हूँ, पर सच कह रहा हूँ, मुझे जाना नहीं है। आप कुछ कीजिए ना। चाहती तो मैं भी हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए, पर तुम्हारी पसंद से। चल, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। 1:45 पर पापा का फ़ोन आया। मानव, टाइम पर पहुँच जाना, पहले की तरह नहीं चलेगा। हर बार रिश्ता तुम्हारे कारण टूट जाता है। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिना जवाब सुने फ़ोन रख दिया। मानव अपने पिता की बहुत इज्जत करता था, पर वो उनके लिए अपने 10 सालों के प्यार रीना को नहीं छोड़ सकता। वो बैठा सोच ही रहा था कि उसके पापा के पीए का फ़ोन आया। सर, घर से फ़ोन आया है, दादी की तबीयत खराब है। क्या हुआ दादी को? अच्छा, आप कहाँ हैं? फोर्टिस हॉस्पिटल में। ओके, मैं अभी आता हूँ। फोर्टिस के डायरेक्टर सिंघानिया परिवार की फैमिली डॉक्टर हैं और इस हॉस्पिटल के मालिक भी सिंघानिया बिल्डर्स ही हैं। जब मानव वहाँ पहुँचा तो दादी बेहोश पड़ी थी, आईसीयू में थी। किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे, बाहर शीशे में से ही सब देख रहे थे। मम्मी, पापा और मनीष सब परेशान थे। मम्मी, क्या हुआ दादी को? सुबह तो ठीक थी। पता नहीं मानो, मम्मी मेरे साथ बैठी रोज की तरह चाय पी रही थी, अचानक दिल पर हाथ रख लिया। कहती हैं दर्द हो रहा है। मैं कुछ कर पाती इससे पहले ही वो बेहोश हो गई। कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, मानो ने माँ को समझाया। तभी डॉक्टर बाहर आए, सब उनके पास आ गए। डॉक्टर ने बताया उन्हें होश आ गया है, शुगर लेवल लो होने के कारण बेहोश हो गई थी। मानो, तुम अंदर जाओ, दादी जी तुम्हें बुला रही हैं। मानो जल्दी से अंदर गया। उसने दादी का हाथ पकड़ लिया। दादी, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? समय से खा लिया करो, शुगर बढ़ जाए तो बात समझ में आती है। लो क्यों होने देना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। दादी बोली, अब मैं बूढ़ी कैसे अपना ध्यान रख सकती हूँ, कोई संभालने वाला भी तो चाहिए। क्यों, हम सब हैं ना। और माँ, वो तो हमेशा आपके साथ रहती हैं। वो बेचारी तो बहुत ध्यान रखती है, पर वो कौन सा डॉक्टर है जो मेरी बीमारी समझ लेगी।
मुझे तो घर में एक डॉक्टर रखनी पड़ेगी, दादी ने मानव का हाथ दबाते हुए कहा। अगर आप कहते हैं तो मैं नर्स रखवा देता हूँ, 24 घंटे आपकी सेवा में रहेगी। मानव दादी की बात समझ गया था, पर जानबूझकर बात पलट दी। अरे नहीं, मुझे नर्स की नहीं, बहू की ज़रूरत है जो डॉक्टर हो। दादी, अब क्या इस उम्र में पापा की दूसरी शादी करवाओगी? दादी ने मानव को प्यार से थप्पड़ मारते हुए कहा। पगले, मैं तेरी बात कर रही हूँ, तेरे बाप की नहीं। क्या? एक लड़की है मेरी नज़र में, सुंदर है, डॉक्टर है, और सबसे बड़ी बात तू उसे जानता है। सुन, अगर पसंद है तो मीटिंग रखूं? दादी, मैं आपको पापा से बचाने के लिए कह रहा था, अब आप भी शुरू हो गए। हाय, इस बीमार बुढ़िया की कोई नहीं सुनता। कभी कहा करता था दादी जो कहोगी मैं मानूंगा, और अब मुकर गया। दादी ने रोने की एक्टिंग की। बस बस, बाहर सब देख रहे हैं, घबरा जाएंगे। अच्छा, मैं तो मान जाऊंगा, पापा का क्या? उसे मैं देखती हूँ, जा अपने माँ बाप को भेज दे। मानव ने बाहर आकर मम्मी पापा को अंदर भेज दिया। मानव ऊपर से गुस्सा दिखा रहा था, पर मन में बहुत खुश था कि अब रीना और उसकी शादी होकर रहेगी। रीना फाइल्स पढ़ रही थी कि फ़ोन बजा। उसने दादी का नाम देखकर झट से फ़ोन उठा लिया। क्या हुआ दादी, इस वक्त तो पहले कभी फ़ोन नहीं करती हो, आज क्या बात है? रीना, वो मेरी सहेली है ना जो उस दिन कार से छोड़ गई थी, वो हॉस्पिटल में दाखिल है। सोचा उसकी खबर ले आऊँ, तू चल मेरे साथ। ओके, मैं फ्री होते ही निकलती हूँ, घर से ही ले लूँगी आपको। शाम को रीना दादी के साथ हॉस्पिटल पहुँची। उस वक्त वहाँ मानव की दादी अकेली थी, उसने सबको घर भेज दिया था। नमस्ते बहन जी, कैसे हाल है आपके? रीना की दादी ने पूछा। अब ज़रा ठीक है। अच्छा, ये आपकी पोती है? मानव की दादी ने रीना को देखते हुए कहा। वो रीना को पहचान गई थी, पर मास्क लगे होने के कारण रीना उन्हें पहचान नहीं पाई। नमस्ते दादी जी, रीना ने कहा। जीती रहो बेटा, आप यहाँ अकेली हैं? नहीं, नर्स है ना, असल में किसी को अंदर आने तो देते नहीं, सो मैंने घर भेज दिया, रात को आएंगे। पर हमें तो किसी ने नहीं रोका, रीना बोली। किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसा करो बेटी, वहाँ से फल लेकर धो लो, खुद खा लो और दादी को भी खिला दो। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, आप बेफिक्र रहिए, हम कोई मेहमान थोड़े हैं। आप अपनी बताइए, कैसी तबीयत है आपकी? रीना बोली। अब ठीक है, बस उम्र भी तो हो गई है, अब तो बस पोते की शादी देख लो। बस रीना जैसी लड़की मिल जाए, आज ही शादी करा दूँ। मानव की दादी ने रीना की दादी को इशारे करते हुए कहा। अरे रीना तो आपकी है, जब चाहे ले जाइए विवाह करके। क्यों रीना? रीना एकदम सुन्न हो गई। उसे मानव याद आया, फिर उसे खुशी से कही अपनी बात याद आई तो वो बोली, जी जैसा दादी ठीक समझो। दोनों दादियाँ खुश हो गई। ऐसा करते हैं, तुम दोनों एक दूसरे को मिल लो, फिर अगर तुम्हें वो पसंद आए तो बता देना, तुम्हारी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं करेंगे, रीना की दादी ने कहा। 1 मिनट, मैं उससे बात करके देखती हूँ, मानव की दादी ने कहते ही मानव को फ़ोन लगा दिया। हेलो बेटा, आज 6 बजे फ्री हो? वो मैंने जो रिश्ता बताया था उससे मिल लो आज। पर दादी, पापा से पूछा आपने? तू उसकी चिंता ना कर, ऐसा कर मुझे एड्रेस भेज दे, मैं उन्हें बता देती हूँ, मेरे पास ही हैं। कौन? रीना? आपने मेरा नाम तो नहीं बताया, वो नाम सुनते ही मना कर देगी। मैडम, मुझे मानव ने समझ रखा है, मेरी तू एड्रेस भेज बस। गाना दादी बजाया, ने वो फोन बजा रखा, रहा फिर था और रीना रीना से को देखे बोली, जा रहा था। अभी 4:30 कोई और हुए गाना हैं, 6 बजाओ, बजे मैडम ठीक ने है ना? कहा। कहते तब हैं मानव ना ने कि शुभ छूकर काम में मेरे देरी दिल नहीं को करनी बजाया। चाहिए। मैडम को वो भी तुम पसंद मुझे नहीं बहुत आया। पसंद मानव हो, मैं बोला, जल्दी से मुझे तुम्हें अपनी पुराने बहू गाने ही बनाना ज़्यादा चाहती आते हैं, हूँ। आप कोई गाना रीना का चेहरा बताइए। शर्म से मैडम लाल ने हो रीना गया, को वो बस देखा, तब मुस्कुरा रीना ने दी। सुझाया, तभी ये दादी के गाना फ़ोन में कैसा है? मैसेज दिल तो आया। है दिल दादी का ने रीना से एतबार। कहा, मुझे यही गाना अपना फ़ोन सेलेक्ट हो नंबर गया दो, और मैं जब तुम्हें फंक्शन में एड्रेस रीना सेंड ने कर ये दूँ। गाना गाया रीना और ने मानव दादी ने के फ़ोन पियानो में अपना बजाया, नंबर लिख तो दिया, हर फिर तरफ दादी इनके ने उसे चर्चे पता होने भेज लगे। दिया। इसके बाद रॉयल इन होटल दोनों ने था। सारे स्कूलों रीना में ने दादी फर्स्ट को प्राइज घर जीता। छोड़ा, फिर जाने लगी रीना तो को याद दादी आया बोली, कि तू स्कूल तैयार लेवल के होकर आ फंक्शन जा, में जाते और सुबह के आते पहने वक्त कपड़े लोकल पहनकर ट्रेन चल में पड़ी। और ये मानव कोई उसके बात पास ही है, खड़ा इन्हें भी रहा। धो, अभी 5 बजे है, पूरा 1 घंटा पड़ा है। ओ दादी, आप भी ना, बस उसने पसंद करना होगा तो ऐसे ही कर लेगा। पर दादी के ज़्यादा कहने पर रीना अच्छे ढंग से तैयार हो गई। दादी ने उसे देखा तो अपनी आँख में से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। अब किसी की नज़र नहीं लगेगी। सुन, अगर पसंद ना भी हुआ तो जवाब ना दे आना, देखेंगे फिर उन्हें बता देंगे। ठीक है दादी। रॉयल होटल जगमगा रहा था, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे।
रीना ने टेबल नंबर देखा और वेटर से पूछा। उसके बताए टेबल की ओर देखा। मध्यम सी रोशनी में कोई काले लिबास में बैठा फ़ोन देख रहा था। बहुत ही हैंडसम लग रहा था। रीना ने सोचा कि इसका चेहरा कैसा होगा। उसने सीट पर जाकर अपना हाथ बढ़ाया। हेलो, आई एम रीना। हेलो। रीना ने जैसे ही उसका चेहरा देखा वो हैरान रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। मानो तुम। हेलो, बैठो, मानो ने सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे नहीं बैठना, ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है और ना ही रिश्ता करना है। मैं जा रही हूँ। वो जाने लगी तो मानो ने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया। रीना की सांसें मानो रुक गई, धड़कन तेज हो गई। वो थोड़ी देर यूं ही खड़ी रही। फिर उसने पीछे मुड़कर पहले मानो को देखा, फिर उसके हाथ में अपने हाथ को। ओह सॉरी, पर तुम बैठो तो सही, मेरी बात तो सुन लो। अगर रुको तो हाथ छोड़ूंगा, मानव बोला। ओके, जल्दी कहो क्या कहना है, रीना बोली। देखो, मेरी दादी को तुम पसंद हो। उनकी हालत ठीक नहीं है, उस पर उम्र भी हो गई है। मैं उनकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज़ तुम हाँ कर दो। लेकिन शादी कोई मजाक थोड़े ही है। हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। चलो ये भी चल जाता, पर हम तो एक दूसरे से नफरत करते हैं। नफरत? मानो ने हैरान होते हुए पूछा। क्यों? तुमने उस वक्त कहा तो था कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। ये नफरत नहीं तो क्या है? मानो एकटक उसे देखे जा रहा था, फिर हल्के से बोला। तुम ये बात भुला नहीं सकती। मानो तुमने कहा कि मेरी शक्ल नहीं देखनी, तो मैंने स्कूल छोड़ा, शहर छोड़ा और फिर ये देश ही छोड़ दिया। इतने साल सबसे दूर रही, सिर्फ एक तुम्हारी इसी बात के कारण, और तुम कहते हो कि मैं ये बात भूल जाऊं। रीना इतना कहकर रो पड़ी। देखो, रो मत। तुम क्यों बचपन की बातें दिल से लगाए बैठी हो? चलो आगे की सोचो, क्या करना है। अगर तू हाँ नहीं कहोगी तो पापा मेरी शादी किसी बिल्डर की बेटी से करवा देंगे जिसे दादी पसंद नहीं करती। इससे वो अंदर ही अंदर घुटकर मर जाएंगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो शादी ही करनी है, चाहे तुम हो या कोई और। मानव की बातें सुनकर रीना सोच में पड़ गई। मानव की शादी किसी और से होते वो कैसे देख सकती थी। वो बोली, मुझे भी दादी जी की ही चिंता है। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। रीना की पहली बात सुन मानो खुश हो गया, पर जब उसने शर्तों की बात की तो वो सुन्न हो गया। फिर बोला, ठीक है, बताओ क्या शर्तें हैं, कोशिश करूँगा उन्हें पूरा करने की। मुझे वक्त दो, कुछ दिन बाद मिलते हैं। तुम्हारी कोई शर्त हुई तो तुम भी बता देना। दोनों ने काफ़ी पी। मानो ने डिनर के लिए पूछा, पर रीना ने साफ जवाब दे दिया, नहीं, मुझे भूख नहीं है। चलिए मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। थैंक यू, मैं अपनी कार लाई हूँ। रीना जैसे ही घर में खुशी खुशी और दादी उसके आसपास मंडराने लगे। खुशी कैसा है, हैंडसम है या ऐसे ही स्मार्ट है कि लल्लू? बस बस, पहले बैठ तो जाने दे, उसे जा पानी लेकर आ। रीना अपने में ही खोई थी। पानी पीते ही बोली, खुशी तू नाराज़ तो नहीं होगी? कमाल है, मैं क्यों नाराज़ होऊंगी? तूने मुझे समझा क्या है? वो मानव है। क्या? खुशी तो हैरानी से रीना को देख रही थी। कैसे? वो मानव कैसे हो गया? दादी, तुम्हें वही मिला था इतनी बड़ी दुनिया में? क्यों, क्या कमी है उसमें? कहीं ये तो नहीं कि तेरा उससे चक्कर है? दादी ने खुशी से पूछा। अरे नहीं दादी, मेरा नहीं, रीना और उसका पुराना चक्कर है, पर प्यार का नहीं, दुश्मनी का। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जा मेरा फ़ोन उठा कर ला, मैं अभी उसकी दादी को फ़ोन करती हूँ। हाँ, कुछ तो करना ही होगा। खुशी भी दादी का फ़ोन लेने चल पड़ी। तभी रीना बोली, तुम दोनों पहले मेरी बात तो सुन लो। खुशी वहीं से वापस आ गई। बता बता, क्या हुआ? मैंने हाँ कर दी। क्या? खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया, पर दादी खुश थी, उन्हें मानो अच्छा लगा था। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों खुश होने चाहिए। पुरानी बातों में क्या रखा है? आज मुझे अच्छी नींद आएगी, दादी कहकर अपने कमरे में चली गई। खुशी अभी तक शौक से बाहर नहीं आई थी। रीना ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। देख खुशी, मुझे पता है तू मेरे कारण उससे नाराज़ है, पर मजबूरी है। उसकी दादी की उम्र हो गई है, उस पर वो बीमार है, उन्होंने मुझे पसंद किया है। मानो उनकी खुशी के लिए ये शादी करना चाहता है। उसने मुझे रिक्वेस्ट की, तब मैंने हाँ की। पर क्या? खुशी ने पूछा। मैंने उससे कहा कि मैं शादी करूँगी, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। ओहो, टीवी सीरियल्स की तरह? क्या शर्त रखी फिर तूने? वही तो तुझसे सलाह करनी है। मैंने उसे कह दिया था, सोचकर बताऊंगी, रीना ने कहा। देख, सच बात कहूँ, मानो मुझे कभी बुरा नहीं लगा, बस उसने मेरे जान को दुखी किया। तुझे कुछ नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं।
सुन, मैंने कुछ सोच लिया है। मैं उससे कह दूंगी वो मुझे हाथ ना लगाए। रीना बोलती जा रही थी पर खुशी कोई जवाब नहीं दे रही थी। रीना ने देखा खुशी सो गई थी। रीना भी सोने लगी कि उसके फ़ोन में मैसेज आया। उसने फ़ोन उठाकर देखा, मानव का था। कल 2 बजे उसी जगह मिलते हैं। ओके, मैं आ जाऊंगी, रीना ने मैसेज किया। तुम अभी सोई नहीं? तुम भी तो जाग रहे हो। अच्छा चलो, गुड नाइट। गुड नाइट लिख कर रीना सोने चल दी। रीना हॉस्पिटल में अपना काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। बार बार घड़ी देख रही थी। उसे मानव से जो मिलना था, ऊपर से बेशक वो दिखाती थी कि वो उससे नाराज़ है, पर मन में वो खुश थी। जीवन में जिसे उसने चाहा वो मानव था। शायद वो किसी और को इतना प्यार कर भी नहीं पाती। उसे अपना शेयर याद आ रहा था। जीवन में जिसे उसने चाहा वो मानव था। शायद वो किसी और को इतना प्यार कर भी नहीं पाती। उसे अपना शेर याद आ रहा था। छोड़ा तुझे तेरी नफ़रत की वजह से, पर मेरे दिल से मोहब्बत नहीं गई। सालों गुजर गए तुझसे बिछड़े हुए, फिर भी दिल से तेरी चाहत नहीं गई। वो खुद ही याद करके मुस्कुरा दी। कीर्ति पास खड़ी उसकी हरकतें देख रही थी। उसने छेड़ते हुए पूछा, डॉक्टर रीना, क्या बात है? आज चेहरे की रंगत ही और है। रीना ने बेख्याली से कहा। कीर्ति को और मस्ती सूझी। बोली, आपसे मिलने कोई आया है? रीना एकदम से उठी। कहाँ? यहाँ क्यों आ गया? कीर्ति जोर से हंस पड़ी। रीना ने शर्माते हुए कहा, देख मैं तेरी सीनियर हूँ, मुझसे ऐसे मजाक ना किया कर। अच्छा जी, ये तो बताओ वो कौन है? कौन? कोई भी तो नहीं। किसकी बात कर रही हो तुम? रीना ने कहा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। लेबर रूम से था। रीना ने उठाया। उधर से नर्स ने कहा, हेलो डॉक्टर, इमरजेंसी है, मरीज आई है, उसे दर्द हो रहा है। रीना उसी वक्त लेबर रूम की तरफ दौड़ ली। उसने जल्दी से सर्जिकल गाउन पहना और ऑपरेशन थिएटर में चली गई। उधर मानव ने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करवा दी थी। वो पूरे 2 बजे वहाँ पहुँच गया था। 4 बज गए थे पर रीना नहीं आई। मानव के मन में कई ख्याल आ जा रहे थे। पता नहीं आएगी भी या नहीं। उसने रीना को फ़ोन किया। फ़ोन बज रहा था पर कोई उठा नहीं रहा था। तब कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद वो जाने लगा। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा रीना का था। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। सॉरी, एकदम टाइम पर एक केस आ गया। अब फ्री हुई हूँ। अगर हो सके तो कल मिलते हैं। अगर आप फ्री हो तो अभी मिल लेते हैं। असल में मैंने आज की सारी मीटिंग्स कल सेट की है। आप कहो तो हॉस्पिटल ही आ जाता हूँ। ओह कोई नहीं, आप वहीं रहिए, मैं आती हूँ। रीना ने वहां पहुंचकर इधर उधर देखा। मानव अपनी कार से पीठ टिकाए खड़ा था। वो उसे देखती रही। वो उस पोज में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने पास जाकर कहा, सॉरी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा। नहीं कोई बात नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। दोनों चुप एक दूसरे के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर अचानक से दोनों एक साथ बोले, बात यह है। दोनों फिर चुप हो गए। मानव बोला, पहले आप कहिए। देखिए, मैं आपसे शादी दादी की खुशी के लिए कर रही हूँ, इसलिए आप मुझसे या मैं आपसे कोई और उम्मीद नहीं रखेंगे। हम एक दूसरे की इज्जत तो करेंगे मगर एक दूसरे के ज़ाती मामले में नहीं बोलेंगे। ओके ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। आपको कुछ नहीं कहना? नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। दादी को बता दूँ आज? ठीक है, मैं भी सबसे बात करती हूँ। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मेरे मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में मरे गए थे। तब खुशी के पापा ने मुझे गोद लिया था। सो मेरे मम्मी पापा सब वहीं हैं। वो आजकल ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं भाई के पास। मुझे उनसे भी बात करनी होगी। तुम करोगी कि मैं करूं? मानव ने पूछा। नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी। घर आकर रीना ने खुशी को सारी बात बताई। खुशी को रीना की खुशी से मतलब था। उसे पता था कि मानव ही रीना का प्यार है। दोनों ने पापा को मिलकर फ़ोन किया। जब उन्हें बताया तो वो हैरान रह गए। अभी कुछ दिन तो हुए हैं उन्हें वहाँ से आए हुए। सच कह रही हो? देखो हर बार मजाक अच्छा नहीं होता, पापा ने बोला। पापा सच में, दादी ने बात की थी और रीना ने हाँ कर दी है। लड़का मानो सिंघानिया है, सिंघानिया बिल्डर्स वाला। चलो, रीना को पसंद होना चाहिए, पापा ने कहा। रीना खुद हैरान थी कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। उसे यहाँ आए अभी कुछ महीने ही हुए हैं और उसकी मानव से शादी हो रही है। कहाँ तो वो 10 साल मानव के कारण परेशान रही, कहाँ अब उससे शादी कर रही है। याद आते ही उसे खुद पर गुस्सा आया कि क्यों इतनी आसानी से मान गई। तब उसने मन में मानव को सबक सिखाने की सोची। खुशी ने रीना को कहा, रीना तुमसे मुझे भी कुछ कहना था, कहकर उसने एक सूट निकाल कर रीना के आगे रख दिया।
वाह, ये मेरे लिए लाई, कलर और डिज़ाइन बहुत अच्छा है, थैंक यू कहकर रीना जैसे ही सूट उठाने लगी, खुशी ने उससे पकड़ लिया। ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है। गिफ्ट तुझे किसी ने? चल क्या रहा है भाई, हमारे सामने ही कोई हमारी जान लिए जा रहा है। कौन है? रीना ने शायराना अंदाज में कहा। वो नीलेश। नीलेश, वो मॉल वाला, उससे कब तेरी दोस्ती हो गई, मुझे बताया भी नहीं। मुझे खुद पता नहीं चला, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बातें करते करते कब मुझे गर्लफ्रेंड बना लिया पता ही नहीं चला। और हाँ, तुझे कब बताती, तेरे इसकी गाड़ी तो पुरानी खटारा से एकदम मेट्रो बन गई। तुझे अपने मानो से फुर्सत ही नहीं थी, आज मौका मिला तो बता दिया। रीना और मानो की सगाई का दिन आ गया। सगाई बड़े पैलेस में हो रही थी, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बुलाई थी। मानव आए हुए मेहमानों को मिल रहा था। रीना के परिवार वाले आ गए, उसके पापा और अमर भैया भी 2 दिन पहले आ गए थे। रीना ने उन दोनों को मानो से मिलवा दिया, उन्हें मानो पसंद आया था। तब खुशी ने आकर बताया कि रीना तैयार है। मानो उसे लेने गया। रीना ने रॉयल ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था और मानो ने सेम कलर का कोट पैंट। जब रीना मानो की तरफ मुड़ी तो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। मानो ने रीना को कभी इस तरह तैयार हुए नहीं देखा था। मानो ने अपना हाथ बढ़ाया पर रीना नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। तब मानो ने थक्के से उसका हाथ पकड़ लिया। रीना ने छुड़ाने की कोशिश की पर मानो ने नहीं छोड़ा। दोनों स्टेज पर पहुंचे और एक दूसरे को रिंग पहनाई। फिर दोनों सामने रखे सोफे पर बैठ गए। मानो ने अभी रीना का हाथ पकड़ रखा था। सब लोग आकर फोटोज खिंचवा रहे थे। रीना बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से मानो से कहा, मेरा हाथ छोड़ दो, दर्द कर रहा है। हाथ छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा है, मानो ने शरारत से कहा। रीना हैरान रह गई, उसने मानो का ये रूप नहीं देखा था। सब कुछ अच्छे से हो गया। रीना ने कई बार चाहा कि वो मानो से बदला ले, उसे भी सबके सामने बेइज्जत करे, पर उसका दिल नहीं माना। उसने पहले सोचा था कि वो सगाई वाले दिन वहाँ आएगी ही नहीं, सब मानो और उसके परिवार की बेइज्जती करेंगे, पर दूसरे ही पल ये ख्याल निकाल दिया। पार्टी में खुशी ने पापा को नीलेश से मिलवाया। नीलेश सारी पार्टी में उनके साथ ही बैठा रहा, उन्हें वो भी ठीक लगा। उन्होंने अमर से कहा, देख ले, तुझसे छोटी है पर दोनों की शादी हो जाएगी, तू भी कर ले। घर आकर भी सभी पार्टी की बातें ही करते रहे। उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई थी, अगले महीने की 20 तारीख को थी। दिन जल्दी जल्दी बीतते गए और फिर वो दिन भी आ गया जब शादी थी। मनो ने रवि से पूछा, सब तैयारियां हो गई? यस सर, सब तैयार है, आज शादी और कल रिसेप्शन। 2 दिन के फंक्शन का सब इंतज़ाम कर दिया है मैंने। जिस हॉल में आज शादी है उसी में कल पार्टी है। बेवकूफ़, ये तो मुझे पता ही है, मैंने खुद तो हॉल बुक कराया है। मैं तो अपने सीक्रेट प्लान के बारे में पूछ रहा हूँ, सब हो गया ना? मानव ने गुस्से से धीमी आवाज़ में कहा। वो सब तैयार है, आप भी देखते रह जाएंगे। चलिए, मैं तो आपको लेने आया था, दादी बुला रही हैं, बारात चलने को तैयार है। तय समय में बारात पहुंच गई। मानव और रीना बहुत ही जच रहे थे। मंडप में मंत्रों के साथ दोनों की शादी हुई। पापा बहुत खुश थे पर मन ही मन उदास थे। अब बेटी पराई जो हो गई थी। खुशी ने पापा के आंखों में आंसू देखे तो उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने पापा के गले लगते हुए कहा, पापा, मानो रीना को खुश रखेगा, आप दुखी क्यों होते हो? नहीं बेटा, ये मुझे पता है कि मानो उसे खुश रखेगा, हर माँ बाप को पता होता है, पर वो इसलिए रोते हैं कि जो हक उन्हें बेटी पर शादी से पहले होता है वो अब उसके ससुराल वालों का हो जाता है। अब हमें और रीना को मिलने के लिए उसके ससुराल वालों की परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रीना और मानव अलग किस्म के हैं और मानव के पेरेंट्स भी ऐसे नहीं हैं। देखिए, रोइएगा नहीं वरना रीना भी रो देगी। शादी पूरे रस्मों रिवाज से धूमधाम से हो गई। विदाई के वक्त रीना पापा, दादी, भैया और खुशी के गले लगकर बहुत रोई। मानव को रीना का उस दिन का रोना याद आ गया जब उसने लेटर पढ़ा था। उसे अपने आप से नफरत होने लगी। फिर पापा ने मानव से कहा, बेटा, ये हमारी जान है, बेशक इसे मैंने जन्म नहीं दिया पर ये मेरे दिल का टुकड़ा है, देखना इसे दुख ना हो। हाँ, अगर कभी इसकी आंखों में आंसू आए तो मैं तुम्हें कहकर अमर भैया भी रो दिए। सब रो रहे थे। मानव ने सबसे वादा किया कि वो रीना को हमेशा खुश रखेगा। मानव के घर आते आते शाम हो गई थी। वहाँ बहू गृह प्रवेश की रस्में की गई, फिर मुँह दिखाई और पता नहीं क्या क्या रस्में हुई।
रीना बुरी तरह थक गई थी जब लड़कियां उसे कमरे में छोड़ गईं। उसने कमरे को देखा। कमरा गुलाब और चमेली के फूलों से सजाया हुआ था। बेड पर भी फूलों से दिल बना रखा था। उसे शर्म आ रही थी, उसके गाल लाल हो गए। वो जाकर सोफे पर बैठ गई। उसे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। मानो उससे काफ़ी देर बाद आया। उसने रीना को सोते देखा तो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। वो रीना को देखकर सोचने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मिल जाओगी। तुम्हें इस तरह सोते हुए देखने का सपना था मेरा। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मानव ने उसके चेहरे से बालों को हल्के से पीछे किया। रीना को जैसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली। उसके सामने मानव का चेहरा था। वो देखती ही रह गई। मानव ने कहा, यहाँ क्यों सोई हो? बेड पर सो जाओ, पहले ही थकी हुई हो, पीठ में दर्द हो जाएगा। वो बेड पर, रीना इतना कहकर चुप हो गई। मानव ने बेड की तरफ देखा। उसने अपनी धड़कन को काबू में रखते हुए कहा, ये दादी भी ना रस्मों के नाम पर पता नहीं क्या क्या करती हैं। इतना कहकर उसने फूलों वाली चादर उठाकर साइड पर रख दी। नीचे दूसरी चादर बिछा दी। उसने रीना से कहा, लो अब ठीक है। रीना अभी भी झिझक रही थी। तब मानव ने कहा, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, कहकर उसने तकिया उठा लिया। फ़ोन की घंटी ने रीना को जगा दिया। रीना ने नंबर देखा, हॉस्पिटल से फ़ोन था। उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। हेलो कीर्ति, क्या बात है? डॉक्टर, रीना आपको फ़ोन नहीं करना था पर मजबूरी है। एक सीरियस केस आया है। 7th मंथ की प्रेग्नेंट लेडी कार एक्सीडेंट में घायल हो गई है, जुड़वा। अभी वो बोल ही रही थी कि रीना ने फ़ोन काट दिया। वो जल्दी से उठी और वॉशरूम में कपड़े बदले। 5 मिनट में वो जाने के लिए तैयार हो गई। वो जैसे ही ड्रेसिंग रूम से बाहर आई, सामने मानव खड़ा था। वो फ़ोन की आवाज़ सुनकर जाग गया था। वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, रीना ने कहा। चलो मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं कार ले जाऊँगी। रात के 3 बज रहे हैं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। फिर रुक कर बोला, दादी मुझे नहीं छोड़ेंगी अगर तुम्हें अकेले जाने दिया तो। ओके चलो। वो आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गए। रीना कार से उतरकर अंदर भाग गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मानो कार साइड में करके उसमें ही बैठा रहा। सुबह करीब 5:30 बजे रीना अंदर से निकली। वो टैक्सी के लिए इधर उधर देख रही थी कि उसकी नज़र मानो की कार पर पड़ी। वो पास आई तो देखा मानो सो रहा था। उसने नॉक किया तो मानो ने आँख खोल कर उसकी तरफ देखा। उसने दरवाजे का लॉक खोल दिया। रीना ने बैठते ही कहा, तुम वापस क्यों नहीं गए? मैं टैक्सी करके आ जाती। तुम्हें बताया तो था वो दादी। लेकिन अगर मैं ना आती तो मैं कॉल करके पूछ लेता। अच्छा चलो, अगर नींद आ रही है तो कार मैं चला लेती हूँ। नहीं, मैं चला लूँगा, वैसे भी तुम थक कर आई हो। सब ठीक है अब? पहले रीना सोचने लगी कि ये क्या पूछ रहा है, फिर उसे समझ आया कि केस के बारे में पूछ रहा है। वो बोली, हाँ सब ठीक है। वो बुरी तरह जख्मी थी पर हमने ऑपरेशन करके बच्चे और उसे दोनों को बचा लिया। ट्विंस है, एक लड़का एक लड़की। प्री मैच्योर होने के कारण उन्हें निकू वार्ड में रखा गया है। गुड, अब जाकर रेस्ट कर लेना, शाम को पार्टी है। फिर रीना ने आंखें बंद कर ली। घर आने पर मानो ने उसे जगाया। वो अंदर आए तो देखकर हैरान रह गए। सभी मम्मी पापा भैया भाभी और दादी लिविंग रूम में बैठे थे। सभी उन्हें देखकर उनके पास दौड़े। कहाँ थे तुम दोनों? हम कब से ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा फ़ोन भी घर में है। और रीना उठा नहीं रही थी। हम बहुत डर गए थे, कहकर दादी ने दोनों को गले लगा लिया। सॉरी दादी, मेरी गलती है। असल में हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो गई थी, मुझे जाना पड़ा। मानो मेरे साथ था। कोई नहीं बेटा, आगे से बता दिया करो। अरे हाँ, अपने घर फ़ोन कर लो, हमने उन्हें फ़ोन किया था, वो भी परेशान होंगे। रीना ने फ़ोन ऑन किया तो देखा कि 20 मिस कॉल थी। उसके पापा को फ़ोन लगाया। रीना, कहाँ है बेटे तू? और मानव कहाँ है? पापा ने पूछा। सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। असल में हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, इमरजेंसी थी। मानव मेरे साथ गया था। अच्छा चलो, अब आप सब आराम करो। ठीक है बेटा, घर में किसी को बता कर जाया करो। कितनी परेशानी हुई सबको, पर एक बात की खुशी है बेटा कि सभी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। एक बाप के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती कि उसकी बेटी को ससुराल में माँ के जैसा प्यार मिले। पापा ने आंखें पोंछते हुए कहा। पापा, आप भी ना कल से रोए जा रहे हो। कुछ आंसू मेरे विदाई के लिए भी बचा लो। चलो मैं चली सोने।
रीना और मानव ने तो नींद ही उड़ा दी थी। मैं भैया को भी फ़ोन कर देती हूँ, आप भी आराम कर लो, खुशी ने उबासियाँ लेते हुए कहा। सिंघानिया मेंशन। सभी काफ़ी देर तक बातें करते रहे। तब मानव ने देखा कि रीना ऊँघ रही है। वो बोला, सभी जाओ रेस्ट कर लो, शाम को पार्टी भी है, ऐसा ना हो पार्टी के वक्त सब सो रहे हो। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। तब उसने रीना का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। पार्टी पूरे जोरों पर थी। बेशक हाल वही शादी वाला था, पर सजावट का डिज़ाइन बिल्कुल अलग। जहाँ शादी का डिज़ाइन ट्रेडिशनल था तो आज मॉडर्न। सभी लोग आए हुए थे। रवि सारा बंदोबस्त देख रहा था। मानो रीना को सबसे मिलवा रहा था। उसने रीना का हाथ पकड़ रखा था। रीना को हैरानी हो रही थी कि जब से शादी हुई है मानो उसका हाथ ही नहीं छोड़ता। इसके टोकने पर कह देता कि छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा था। शादी की शर्तें सब भूल गया, जब देखो अपनी मनमर्जी करता है। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी रवि स्टेज पर आकर बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस अवसर पर पेश है एक अनोखी लव स्टोरी। सब स्टेज के आगे रखी कुर्सियों पर बैठ जाइए। जी हाँ आप, अंकल आप, अरे आप जी, आप भी आ जाइए। लो शुरू करते हैं। बात 2009 की है, हिमाचल के चंबा शहर के एक स्कूल की। ध्यान से देखिए। सभी कुर्सियों पर बैठ गए। रीना और मानव सबसे आगे बैठे थे। मानव ने अभी रीना का हाथ पकड़ रखा था। रीना रवि की बात सुनकर हैरान थी। उसने मानव की तरफ देखा। मानव मुस्कुरा दिया। तभी पर्दा उठा। स्कूल ड्रेस में दो लड़कियां बुक्स उठाए जा रही थी कि तभी एक लड़का उनसे टकराता है। एक लड़की जिसके हाथों से बुक्स गिर जाती है कहती है, देख के नहीं चल सकते क्या? लड़का सॉरी कहते हुए उसे उठाता है। फिर मैडम कहती हैं, रितु ये न्यू एडमिशन है, इसे अपनी क्लास में ले जाओ। सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। पर्दा गिरता है। रवि फिर आता है। इस तरह उन दोनों की मुलाकात हुई। अब देखिए उनकी मोहब्बत कैसे परवान चढ़ती है। रीना ने मानो से गुस्से में पूछा, ये सब क्या है मानो? तुम देखती जाओ, सब पता चल जाएगा। मानो ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया। पर्दा फिर उठा। अब क्लासरूम का दृश्य था। सभी बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। बस वो अकेला लड़का किताब खोले पढ़ रहा था। लड़की उसके पास जाती है, बिक्की लंच टाइम है, चलो कुछ खा लो। नहीं मैं लंच नहीं करता कहकर वो फिर बुक पढ़ने लगा। अच्छा ये लेज ही खा लो। बिक्की ने 2 पीस लिए, थैंक यू कहकर वो उठकर चला गया। देखा उसने चिप्स ले लिए। रिया मैंने कहा था ना कि वो मेरी बात नहीं मोड़ेगा, रितु ने खुश होते हुए कहा। हाँ लगता तो ऐसा ही है, वो भी तुम्हें पसंद करता है। जब भी कोई काम होता है बस तुम्हें ही बुलाता है, तुम्हारे सिवा स्कूल में किसी लड़की को नहीं बुलाता। तुम्हें पता है इसने उस शीला को भी मना कर दिया, बड़ी आई थी तैयार होकर, रिया ने कहा। दोनों हंस पड़ती है। तभी एक लड़की आकर कहती है, रितु तुम्हें म्यूजिक टीचर बुला रही हैं। सीन बदलता है। मैडम के रूम में बिक्की पियानो के पास बैठा है। रितु मैडम के पास खड़ी है। मैडम बोली, रितु एनुअल फंक्शन में इस बार तुम बिक्की के साथ परफॉर्म करो, ये पियानो बहुत अच्छा बजाता है, गाना तुम मिलकर तय कर लो। बिक्की तुम कोई गाना बजा कर दिखाओ। बिक्की ने गाना बजाया, सलामे इश्क मेरी जान। ये ठीक नहीं, कोई और बजाओ, मैडम ने कहा। बिक्की ने फिर बजाया, छूकर मेरे दिल को, किया तूने क्या इशारा। नहीं ये भी जेंट्स की आवाज़ है, चलो ऐसा करो तुम मिलकर सलाह कर लो, मैडम कहकर चली गई। बिक्की बोला, मुझे पुराने गाने ज़्यादा अच्छे से आते हैं। तो फिर क्या वो आता है, दिल तो है दिल, दिल का एतबार। हाँ ये आता है, चलो इसी की प्रैक्टिस करते हैं। पर्दा फिर गिर जाता है। रीना की धड़कनें तेज हो गई थी। उसके मन में कई ख्याल आ जा रहे थे। उसने इधर उधर खुशी को ढूंढा पर वो कहीं नहीं दिखी। मानो ने उसके हाथ से उसकी बेचैनी समझ ली। उसने रीना का हाथ दोनों हाथों में ले लिया और उसे धीरे से थपकाया। रीना को कुछ हौसला हुआ। तभी रवि स्टेज पर आया। अब आगे इन दोनों की कहानी नया मोड़ लेती है। ये स्कूल लेवल के फंक्शन में पार्ट लेते हैं और जीत जाते हैं। बस सफ़र के दौरान बिक्की सब बच्चों को छोड़कर रितु के पास ही रहता है। रितु को पूरा भरोसा हो जाता है कि बिक्की भी उसे प्यार करता है। उसकी सहेली रिया ने भी हौसला दिया। उसने प्रेम पत्र लिखकर बिक्की के बैग में रख दिया। आगे क्या हुआ देखिए। रीना की आंखें भर आई थी। उसने मानव की ओर देखा। मानव की आंखें भी गीली थी। पर्दा उठा। क्लासरूम का दृश्य था। बिक्की हाथ में कागज़ लिए क्लास के आगे आकर दूसरे लड़के से कहता है, ये खत पढ़ना हिंदी में है, मुझे हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती।
लड़के ने पढ़ना शुरू किया। मेरे बिक्की, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, सो ये खत लिख रही हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझे चाहते हो। लड़का खत पढ़ रहा था। सभी बच्चे हंस रहे थे। रितु अपनी सीट पर खड़ी थी, मानो जम गई हो। उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी रिया बाहर से आई। उसने सबको हैरानी से देखा। उस लड़के ने पढ़ना जारी रखा। तुम मुझे ग्राउंड में मिलना, तुम्हारी रितु। रितु का नाम सुनते ही सभी चुप हो गए, क्योंकि सभी उसे पसंद करते थे। सब विक्की को बुरा भला कहने लगे। रिया ने रितु को गले लगाया और विक्की से बोली, तुम इसके काबिल ही नहीं हो। भगवान करे तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तुम भी तड़पो। मुझे क्या कह रही हो? अपनी फ्रेंड को समझाओ। सारा दिन मक्खी की तरह मेरे आगे पीछे भिनभिनाते रहती है, मानो ने चिढ़कर कहा। रितु रोते हुए कांपने लगी। रिया ने उसे कसकर पकड़ा और बाहर चली गई। सब विक्की को बोलने लगे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर पसंद नहीं तो मना कर देते। इस तरह सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए था। विक्की खत लेकर रितु से माफ़ी मांगने दौड़ा। उसने देखा रितु अकेले खड़े रो रही थी। विक्की को जाने क्यों खुद पर गुस्सा आया। उसने ऐसा सभी लड़कियों को दूर रखने के लिए किया था। उसने सोचा भी नहीं था कि रितु पर ऐसा असर होगा। वो रितु की तरफ बढ़ा ही था कि रिया आ गई। चलो घर चलते हैं, मैंने मैडम से छुट्टी ले ली है, रिया ने कहा। पर्दा गिर जाता है। रीना की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे, रोके नहीं रुक रहे थे। मानो ने रुमाल निकाल कर उसके आंसू पोंछे। अब और नहीं रोने दूंगा, कहकर उसने हल्के से रीना के कंधे पर थपथपाया। रीना ने आंसू पोंछकर मानो की ओर देखा। वो भी अपनी आंखें साफ कर रहा था। रवि ने फिर आकर कहा, रितु उसके बाद स्कूल नहीं आई। विक्की माफ़ी मांगने के लिए उसका इंतज़ार करता रहा। फिर ये इंतज़ार बढ़ता गया। 10 साल बाद दिल्ली के एक होटल में पर्दा उठता है। खुशी रितु के रूप में अंदर आती है। वो अंदर से बाहर जा रहे नीलेश विक्की के रूप में टकरा जाती है। वो कहती है, देख कर नहीं चल सकते? सॉरी, आपको लगी तो नहीं? दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देखते रह गए। फिर विक्की कुछ कहता, उससे पहले ही रितु भाग जाती है। फिर पर्दा गिरता है और खुलता है। इस बार एक बुजुर्ग औरत रितु से कहती है, देखो ये होटल है, मेरी फ्रेंड का पोता वहाँ तुम्हें मिलेगा, अच्छी तरह बात करना। दादी आप भी ना 100 बार यही बात कह चुकी हो, आप भरोसा रखें। पर्दा गिर के एक बार फिर उठता है। किसी होटल का सीन है। विक्की टेबल पर बैठा फ़ोन कर रहा है। जी मैं पहुंच गया, आप कहाँ हैं? मैं भी आ गई बस। जैसे ही वो पास पहुंची विक्की को देखकर हैरान रह जाती है। तुम मेरी दादी की फ्रेंड के बेटे हो? हाँ, मुझे दादी ने भेजा है। नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी, कहकर रितु उठकर जाने लगी। विक्की ने हाथ पकड़कर रोक लिया। बोला, देखो मैं अपनी दादी की खुशी के लिए ये शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी दादी की खातिर हाँ कर दो। क्या करूँ, उन्हें सिर्फ तुम ही पसंद हो। फिर पर्दा गिर जाता है। रवि आकर कहता है। इस तरह वो दोनों 10 साल बाद फिर मिलते हैं और किस्मत कहें या रब की मर्जी, दोनों की शादी हो जाती है। सभी तालियां बजाने लगते हैं। रवि सबको शांत कराते हुए कहता है, रुकिए, अभी क्लाइमेक्स तो बाकी है। पेश है आपके सामने इस कहानी के रितु और विक्की। सब दिल थाम कर बैठे हैं। मानो रीना को स्टेज पर ले जाता है। सारा हाल तालियों से गूंज उठता है। मानो रीना का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, रीना मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, तुम मेरी हो जाओगी। उस दिन मैंने तो बस लड़कियों को खुद से दूर रखने के लिए ऐसा किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। रीना ने भरी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया? अगर किया ना होता तो तुमसे शादी थोड़े ही करती। असल में मेरे दिल में तुम्हारे प्यार की चाहत तुम्हारे दिए दर्द से कहीं ज़्यादा थी। इस मौके पर एक शेर कहूँ जो मैंने तुम्हारी याद में लिखा था। छोड़ा तुझे तेरी नफ़रत की वजह से, पर दिल से तेरी मोहब्बत नहीं गई। सालों गुजर गए तुझसे बिछड़े हुए, फिर भी दिल से तेरी चाहत नहीं गई। मानव ने सुनते ही उसे गले लगा लिया और उसके कान में कहा, आई लव यू। रीना ने भी शर्माते हुए जवाब दिया, आई लव यू टू। दोनों के परिवार वाले बहुत खुश थे। खुशी और पापा की आंखों में खुशी के आंसू थे। सब जोर जोर से ताली बजाने लगे। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और प्यारी सी नई कहानी के साथ।